अपने कल वाले में जहां मैंने ड्रॉप किया था ना, उसके साथ में एक प्रॉब्लम तुम बच्चों की मैंने विदाउट रिकॉर्डिंग भी बोला। कौन सा? कि सर लिटरेचर के कुछ क्वेश्चंस हैं वो तुम डीप में बताओगे, तो ऐसा करो उसे लास्ट में कर दो। तो अब जैसे 11 क्वेश्चन 11 कर लिए थे बेटा, 12 कर लिए थे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन किए, तो अब इसमें से एक बार उनको अपन ड्रॉप कर दें। कौन से को? लिटरेचर वाले छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको समझाने के लिए थोड़ा सा क्या चाहिए, कि अच्छा लेवल चाहिए, ठीक है। नहीं टाइम तो ले लेंगे, टाइम तो है अपने पास, एग्जाम के लिए तो बैठे हैं आप पूर्व में, लेकिन लेवल है ना वो वहां तक आपका इनहांस होना चाहिए, नहीं तो फायदा नहीं होता है। तो यहां पर ये चीज तो क्लियर थी। बताओ इसमें कोई डाउट था क्या आपका कहीं पर? नहीं था ना, ठीक है। और अगर डाउट नहीं है ना, तो इस सेंस का सीधा सीधा असर देख लो आपका कौन से वाले पार्ट में, बताओ देखें अपना। यहां से ये पैटर्न कौन सा? अमिताभ घोष का कोई रोल नहीं था, ठीक है। ये तो आपने काट दिया। एक और बेटा जी काट दिया होगा आपने, बताओ कौन सा? बोलो। मंजू कपूर, ऐसा कोई रोल नहीं था ना, ठीक है। अब दो बचे, तो अपने पास में जो स्लैंग है ना, स्लैंग का रोल वो किसका है बताओ? आपका स्लैंग का कोलटकर का है या एजेकील का है? एजेकील का है, ठीक है। अब अगर मान लो तुम्हें यहां दो में डाउट था ना परीक्षा में, तो तुम्हें इसे छेड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। ये वही करेगा जिसे कंफर्मेशन हो, पढ़ाया हुआ है, करना चाहिए मैं कहूंगा। लेकिन इसमें क्या नहीं था बताओ? आपका वहां पर डाउट नहीं था। एक चीज गौर करो, यहां पर एक वर्ड आया, बताओ कौन सा वर्ड आया? बोलो बेटा आपका रिदम्स और फ्लेवस। एक क्या है? इंडिजनाइज्ड। ये तो यहां पर आपको अपन जब पढ़ते हैं ना नसीम एजेकिल को, तो ये पार्ट तुम्हें देखने को मिलेगा हमारे मटेरियल में। कौन सा? इंडिजनाइज्ड, ठीक है। ये जब तुम पढ़ोगे तो उससे आराम से निकाल सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने ये वर्ड बोला ना, लेकिन क्या दिया था आपका? इंडिजनाइज्ड दिया हुआ था, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, आपका नेक्स्ट वाला लो, देखें चेक करें। सवाल ये किसका है? लिटरेचर का। एक बार अब ले या बाद में? बाद में ना, लिटरेचर वाला, ठीक है। यहां पर आ जाओ, पहले उसकी तरफ बढ़ेंगे, वापिस आ जाएगा, वापिस अपन तुम बताते चलोगे, सारे करेंगे टुकड़ों के अंदर। सवाल पढ़ो एक बार, फटाफट चलने दो। कल 10-12 हुए ना, आज 3 गुना पे आने दो। लगा दिया? कॉन्फर्म है? ठीक है। बताओ क्या सवाल है, बोलो आपका। द एंटोनिम ऑफ। ये चीज मैं कहां बताता हूं, सुनो। आपको एक टॉपिक पढ़ाता हूं ग्रामर में, कौन सा? सिंटैक्स, ठीक है। और सिंटैक्स का दूसरा नाम बताओ क्या होता है? सब्जेक्ट का वर्ब के साथ बेटा जी क्या बताओ? एग्रीमेंट या अग्रीमेंट? एग्रीमेंट या अग्रीमेंट? एग्री की अग्री, मेंट या मंट, ठीक है। और इसी का तीसरा नाम बताता हूं मैं वहां पर, बताओ कौन सा? बोलो। सब्जेक्ट वर्ब, बताओ क्या है? ये लो, ये वहां चर्चा होती है, ठीक है। और यहां पर गौर करो, जहां पर अग्रीमेंट है तो उसका उल्टा क्या होता है? अग्रीमेंट या डिसअग्रीमेंट? डिसअग्रीमेंट आता बेटा। और यहां पर ये है तो बताओ क्या होता है? बोलो। ये लो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं क्लास के आसपास बोला जाता है, ठीक है। तो सवाल में दिक्कत नहीं है। अब बच्चा क्या करता है, ये टॉपिक पढ़ रहा है ना, तो बच्चा क्या सोचता है, सर आप कितना नाम बताओ? एक नाम बताओ सिंटेक्स, बाकी पे तो जाओ ही मत। बच्चों की कमी क्या, तुम छोटे भाई बहनों की? मैं इसके अलावा कुछ बोलूं ना, तो तुम सीधा सोचते हो सर क्या बोल रहे हो, ठीक है। अब देख लो ये चीज वहां होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं गए बगैर क्लासरूम में बहुत सारी चीजें हैं, अब उसको वो लिखवा के अलग से नोट्स बनाना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। बताओ इसका आंसर कौन सा? बोलो आपका कॉर्ड, रिकॉर्ड, अकॉर्ड या फिर आपका डिस्कॉर्ड, ठीक है। अब कितनों का सही है पूछ लूं, बताओ। देख लो बहुतों, कितनों का गलत है, ठीक है। अगले पार्ट पे आओगे, यहां पर जल्दी करो, देखें ये फटाफट जाने दो, एक एक मिनट में है, ठीक। कर लें? बताओ जरा, इस वाले पार्ट में आओ, देखें क्या पूछा है। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सूटेबल, यहां से दिखेगा नहीं मुझे लाइट में। डिटर्मिना शी हैड ए चाइल्ड होल्डिंग ऑन टू हैंड। उस महिला के पास एक बच्चा जिसको उसने अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा। एक हाथ से या दोनों से? ऐसा होता नहीं, यूं थप्पी सी मारते हैं तो हाथ तो दो हैं, लेकिन जो हाथ दो आए उनमें मुझे ये बताओ, यहां पर दो के लिए बोथ दिया है क्या? कहीं दिया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है आपका? बोथ कैसा होता है बताओ? सिंगुलर या प्लूरल? बहुवचन होता है, और बहुवचन मुझे चाहिए। बताओ यहां पर बहुवचन है क्या? नहीं है ना, ठीक है। बहुवचन नहीं है तो ये बोथ आएगा कि नहीं आएगा? काट दो, ठीक है। अब अगली बात यहां पर बताओ, मेरे पास में कौन सा बच्चा? एनी। एनी जब डिटर्मिनर में पढ़ाता हूं तो कंडीशन देता हूं 3, किसी को याद है? याद है क्या कुछ? हाँ हाँ सही बोला, और बताता हूं। हाँ जी,
एनी है ना, एनी का यूज जनरली ये ध्यान रखना, एनी का शाब्दिक अर्थ क्या होता बताओ? कोई। और एनी अपने आप में कैसा बताओ आपका वहां पर? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब कैसा बताओ आपका? प्रश्नवाचक है। और इंटेरोगेटिव में ये ध्यान रखना, इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं आती है, विद रिक्वेस्ट या विदाउट रिक्वेस्ट? विदाउट रिक्वेस्ट है, बिना किसी प्रार्थना के प्रश्नवाचक होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं ऐसा लिखूं, तुम समझो, मैंने पहले भी कहा था कि खाली आंसर नहीं बताऊंगा। इज देयर ब्लैंक सूप लेफ्ट इन द कप? ये लो, आप मुझे बताओ ये सेंटेंस है वो कैसा है? प्रश्नवाचक है या नहीं? प्रश्नवाचक है क्या? बोलो। लेकिन इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं है ना भाई, क्या वहां पर कप में सूप है? हाँ सर है। नहीं सर नहीं, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं है ना बेटा। तो बताओ यहां वाले पार्ट में क्या आएगा? सम या एनी? हालांकि सम इससे कंपेयर होता है इसलिए बोल रहा हूं। अब दूसरी बात जो बच्चा पीछे बोल रहा है, कौन सा? कि सर अगर मेरे पास में सेंटेंस कैसा है? निगेटिव है। ठीक है, और फुल निगेटिव है, मतलब डायरेक्टली देखते क्या पता चले मेरा सेंटेंस नोट वाला है। जैसे मैं कहूं आपका, आई हैवंट ब्लैंक सूप इन द कप। ये लो, कि मेरे पास इस कप में सूप बचा ही नहीं। बताओ सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव? किससे पता चला? हैव नोट कर सकते हो बेटा या हैवंट कर सकते हो। ठीक है, तो बताओ यहां पर इसमें सम या एनी में से क्या आएगा? मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक और लो, इसी का एक पार्ट और है जो पीछे एक बच्चे ने बोला कि मेरे पास में टर्म क्या हो सकता है बताओ? सेमी नेगेटिव। और जब आप सेमी नेगेटिव की बात करोगे, सेमी नेगेटिव का मतलब अर्ध नकारात्मक, देखने में पॉजिटिव लगे और मीनिंग के अकॉर्डिंग नेगेटिव होता है, तो ऐसे सेमी नेगेटिव में ऐसे वर्ड्स आते हैं। कौन कौन से? हार्डली है, बोलो। स्कार्सली नहीं, स्केर्सली बोला करो जो आता है। या फिर क्या है? बैडली या फिर सेल्डम। जैसे मैंने 5 या 7 मिनट तुमसे चर्चा की है ना, तो उसका फायदा यहां उठाओ ना, तुम मेरे से मैटर ज्यादा लो, सीधी सी बात है। ठीक है, तो बताओ मुझे जो कहना तुमसे कहता हूं ना, आराम से मजाक करता हूं, तो पढ़ने के टाइम पर तुम मुझे खींचो, मजाक के टाइम पर मैं तुम्हें खींचूंगा। तो बताओ यहां पर इन वर्ड्स को देखते हो, पहली बार कोई अंग्रेजी के धक्के चढ़ता है, ये वर्ड्स उसके पॉजिटिव है या नेगेटिव? उसे पॉजिटिव दिखेंगे, उसे पता ही नहीं है, लेकिन मीनिंग सबका कैसा है? हार्डली का मतलब बड़ी मुश्किल से, स्केर्सली का मतलब कमी या अभाव के साथ में, बेयरली का मतलब बड़ी मुश्किल से, सेल्डम का मतलब कभी कभार, रेयरली का मतलब दुर्लभ या अद्वितीय तरीके से। है बेटा ऐसा? ठीक है, अगर ऐसा होगा तो यहां पर ये सेंटेंस को ऑलरेडी बताओ कैसा बना देगा? वहां पर नेगेटिव बना देगा। और सेंटेंस को नेगेटिव बनाते उसमें क्या आएगा? एनी आ जाएगा। जैसे मैंने सेंटेंस लिया आपका कि रवि सेल्डम थिंग्स ब्लैंक सीरियस वन। ये लो, कि इस नाम का आदमी बड़ी मुश्किल से कभी चेहरे पर कोई गंभीरता लाता ही नहीं, वो तो मस्त रहता है। ठीक है, तो बताओ यहां वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है? सेल्डम कैसा है? नेगेटिव है। तो बताओ नेगेटिव में, अरे हाँ सेमी नेगेटिव, तो नेगेटिव बना गया ना। नेगेटिव क्यों बना? सेमी नेगेटिव था तो सम या एनी। अब चेक करो, इस सेंटेंस में कहीं कोई इंटेरोगेटिव नेचर, इसमें कोई नेगेटिव नेचर, सेमी नेगेटिव नेचर नहीं है ना। ये लो, इतना जिस बच्चे को नॉलेज है वो क्या काटेगा? एनी काटेगा। डिटर्मिनस में मेरे पास में पढ़ोगे तुम, पक्का आएगा। ठीक है, ये ग्रुप में आ ही जाएगा, तो तुम्हें लिखना नहीं है। ठीक है, अगली बात पे आओ, बच्चा कौन सा? ईच और एवरी। तो ईच और एवरी की जानकारी पता है? ईच और एवरी है ना, इन दोनों की खास बात होती है, दोनों कैसे होते हैं बताओ आपके? सिंगुलर। ठीक है, दोनों बताओ कैसे होते हैं? काउंटेबल, गणनीय, संख्यावाची। दोनों कैसे हैं पता है आपका वहां पर? ऐसे जिनमें मीनिंग किसका आता है? प्रत्येक का। ठीक है, तो अब ये बताओ कि यहां पर ये जो मुझे दिया गया कौन सा? हैंड, एक वचन है, काउंटेबल है। ठीक है, प्रत्येक हाथ में, मतलब दोनों को काम में ले रही हो महिला। ठीक है, दोनों हाथ बोलने चाहिए, लेकिन वो तो मेरे पास ऑप्शन है नहीं, मतलब प्रत्येक हाथ काम में आ रहा है। अब फर्क क्या रहेगा? ऐसा पार्ट जहां पर मेरा सेंस है ना बेटा जी, वो कैसा है? प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल का मतलब जिसका मैं क्या कर सकता हूं? पूर्वानुमान लगा सकता हूं। तभी कहता हूं कि इसमें देखो एक तरीके से रिवाइज हो रहा है टॉपिक, एक तरीके से देखो कि शॉर्ट में रिवाइज हो रहा है, पूर्वानुमान लगाने योग्य है। और जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये प्रेडिक्टेबल नहीं है। बताओ कैसा? बोलो आपका अनप्रेडिक्टेबल है। और अनप्रेडिक्टेबल का मीनिंग लेना चाहें तो बताओ इसे क्या कहेंगे? जो चीजें अपने पास में पूर्वानुमान योग्य
नहीं है, ठीक है। ये लो इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहां वाले पैटर्न में तुम देख कर चलो, तो मुझे इतना ही बता दो कि अपने पास में किसी लड़की है जिसने बच्चे को हाथ में ले रखा है, बताओ उसके कितने हाथ हैं? 20, 30 हैं, 50 हैं या 2 हैं? कैसा है, अनप्रेडिक्टेबल या प्रेडिक्टेबल? बताओ इसमें एवरी नाउन की ईच, बोलो बोलो, ऐसा पक्का ले लूं? ले लूं क्या? बताओ ले लूं क्या आपका? उल्टा लिखा अपन ने, उल्टा लिखा है। कैसे लिखा बताओ? आपका अपने पास में प्रेडिक्टेबल है ना, मैं यहां लिखने वाला था, फिर मैंने काटा, देखो क्या काटा है, न काटा है। रीजन सुनो, एवरी में प्रेडिक्टेबल है या अनप्रेडिक्टेबल? कि कोई बोले क्या, लास्ट में जाकर बोला है, ठीक है। बताओ ईच अनप्रेडिक्टेबल या प्रेडिक्टेबल? पहले से उसका क्या होता है, अंदाजा होता है, ठीक है। और यहां वाले पार्ट में एवरी वाला पार्ट है, वो प्रेडिक्टेबल या अनप्रेडिक्टेबल? अरे बोलो तो सही, ये प्रेडिक्टेबल को यहां नहीं जोड़ दो, नहीं, खाली नहीं जोड़ दो। सिंपल समझाऊं, जानबूझ के तुमसे पूछा इसलिए कि तुम बता पाओ, लेकिन तुम बच्चे बोल ही नहीं पाए। आप मुझे बताओ ईच और एवरी दोनों का मीनिंग क्या है, बोलो। हाँ बेटा बोल, मुझे बोल, बताओ क्या है, दोनों कैसे हैं? फटाफट बोल दो, सिंगुलर और काउंटेबल। मुझे यहां ईच को पहले लेना चाहिए था, तो मैं क्या लिख देता बताओ, आपका प्रेडिक्टेबल, ठीक है। अब उस वक्त मैंने क्या किया पता है आपका, वहां पर इसको कहां ले गया, नीचे। तो यहां बताओ ये प्रेडिक्टेबल या अनप्रेडिक्टेबल? अनप्रेडिक्टेबल, और अनप्रेडिक्टेबल का मतलब अंदाजा नहीं लगेगा, यहां अंदाजा लगेगा। लो इस चीज को यहां क्लियर करो। मैंने ये कहा कि ब्लैंक प्लेयर ऑफ द इंडियन टीम, भारतीय जो क्रिकेट टीम है उसका जो प्रत्येक खिलाड़ी है, ठीक है। और फिर ऐसा लिख दो कौन सा, प्लेड वेरी बैड, वो बहुत बुरे तरीके से खेला। और कहां पर आपका, अगेंस्ट, बताओ, हाँ जी, ओजीज के खिलाफ। अब मुझे ये बताओ यहां पर ये प्लेयर एक वचन है या बहुवचन? बहुत बढ़िया, एक वचन या बहुवचन? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अब ये बताओ, प्रत्येक की बात आ रही है, भारतीय क्रिकेट टीम का प्रत्येक खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुरा खेला, ठीक है। बताओ खिलाड़ी कितने होते हैं क्रिकेट टीम में? अनप्रेडिक्टेबल या प्रेडिक्टेबल? ये लो, वहां पर लिखा कैसा गया था, उल्टा, ठीक है। बताओ देखें अपने पास में ये चीज प्रेडिक्टेबल है या अन वाली है? ये लो, यहां पर ये ऐसा और ये वाला ऐसा, ठीक है। आपने, मैंने बोल भी दिया, यहां देखा होगा नए लिख कर काटा था, ठीक है। मौका नहीं मिला तुम्हें तो तुमने बोला भी नहीं होगा, या फिर थोड़ा ध्यान नहीं दिया होगा। अब मुझे बताओ यहां पर मैं एवरी हैंड करूं या ईच हैंड? एक महिला के हाथ कितने होते हैं, 2। तो ये सेंस अनलिमिटेड है या लिमिटेड है? और लिमिटेड सेंस भी बेटा किस में जाता है, ईच। तुमने देखा होगा अगर एक टीचर नींद में भी चले ना, तो उसके बावजूद भी वो जब लास्ट में आएगा तो कहां आएगा बताओ, उसी जगह आएगा जहां आना चाहिए, ठीक है। अब मैं तुमसे याद करवा लूं, कितने डिटर्मिनर्स बताओ, 4। पहला कौन सा, बोथ? बोथ सिंगुलर है या प्लूरल? अनकाउंटेबल की काउंटेबल? अरे दो दो, भाई थोड़ा सा तो बताओ। जैसे मैं कहता हूं आपका ब्लैंक, और उसके बाद में यहां पर है साइड्स ऑफ द कोइन। साइड्स ऑफ द कोइन का मतलब सिक्के के, हाँ ठीक है। और फिर ये लिखा आर रस्टी, मुझे बेटा जी यहां पर भरना क्या है, बोथ भरना है, ठीक है। बताओ कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? ये तो पूछा, याद रह जाएगा। अब बिना देखे ना बोलो, बोथ क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, अनकाउंटेबल या काउंटेबल? बस मैंने कहा डे एंड नाइट, बताओ क्या जाएगा, बोथ डे एंड नाइट कर दोगे। फिर अगले पार्ट में एनी वाला बताओ, एनी वाला शायद याद हो गया होगा, कितनी पोजीशन है, 3 है। पहली बोलो, इंटेरोगेटिव विद रिक्वेस्ट या विदाउट? दूसरी नेगेटिव हाफ या फुल? तीसरा सेमी नेगेटिव के 5 वर्ड्स, हार्डली, स्केसली, और फिर अपन ने ये जो लिया कौन सा, एवरी और ईच वाला। तो ये बताओ एवरी और ईच में उल्टा पढ़ना, बताओ एवरी कैसा है और ईच कैसा है? ये तुम जैसे पुरानी मेरी ऐप में क्लासेस पढ़ी हैं, क्लासरूम की भी पढ़ी, स्टूडियो की भी, यहाँ भी दोबारा पढ़ाऊंगा, वो लेट आए मान लो 5-7 दिन बाद में, तो तुम जाके उसको चेक कर लेना। जो मैं अभी बोल रहा हूँ तुम्हें ऐसा लग सकता है कि सर अब पेपर आने के बाद तुम समझा रहे हो, ठीक है। तुम मेरे कहने से वो क्लास तो पहले डाली हुई है ना, वहां जाके तुम ये डिटर्मिनर जहां मैंने पढ़ाए हैं ना, वहां जाके चेक कर लेना, ये कि ये चीज
बोली हुई है। ठीक है, अब डिटर्मिनर को ऐसे लगाओगे ना तो समस्या नहीं आएगी तुम्हारी। ठीक है, ये बताओ कितने जने सही करके आए। अब यहां सुनो, ये नहीं पूछूंगा कितने जने सही करके आए, अभी तो टाइम दिया था ना करने का, दिया था। अब बताओ यहां यहां कितने जनों का सही है, सोच लो। हालत देखी, बढ़िया वाली है ना, जबरदस्त है। अगले पार्ट पे हो फिर आपका नेक्स्ट वाला लो यहां पर करो। ये भी किसका सवाल है, डिटर्मिनर का ही है। आर्टिकल डिटर्मिनर ही होता है, आर्टिकल डिटर्मिनर की संतान है, मेनली एडजेक्टिव विशेषण से निकला है। कंपटीशन है ही नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कंपटीशन है ही नहीं मार्केट में। किताब लेके घूम रहे हैं लोग, कोचिंग जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे हैं, नोट्स खरीद रहे हैं, रीडिंग मार रहे हैं, फॉर्म्स भर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। ये खास बात है। कर लिया, आंसर दे दिया सबने, इतना टाइम लगना चाहिए। देखो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डिटर्मिनस और आर्टिकल्स, लिख दिया ना। नाउ डिटर्मिनस डाल दो, आर्टिकल्स पुट एक्स, जो भी है सब ये लिख दिया, मतलब जैसा है जो डालना आपका। आर हाउस इज देन 100 मीटर्स फ्रॉम स्टेशन, क्या बोलना चाह रहा है, हमारा घर है स्टेशन से 100 मीटर के अंदर अंदर है, कम है। तो आप बताओ आपकी घर की स्टेशन से क्या बताई गई, दूरी। बहुत बढ़िया, कुछ तो सही बोला आज, है ना। ठीक है, दूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अच्छा अंक गणित में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब डिस्टेंस काउंटेबल या अनकाउंटेबल, काउंटेबल। मैं 5 दूरी पर हूं, मैं 15 दूरी पर हूं, मैं 50 दूरी पर हूं, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, बोलो। डिस्टेंस खुद के हिसाब से आएगा या साथ में मेजरिंग वर्ड आएगा, साथ में मेजरिंग वर्ड आएगा। ठीक है, 500 मीटर है, 2 किलोमीटर है, ठीक है, ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा ना, 5 माइल्स है, ऐसा कुछ बोलेंगे अपन। तो आप मुझे ये बताओ यहां पर ये जो टर्म आ रहा है ये खुद काउंटेबल या अनकाउंटेबल। अब ये गलती तुम कैसे करोगे कि तुम्हें इसका अंदाजा नहीं। जैसे तुम्हारे पास में एक वर्ड है मनी, मनी का मतलब, मनी काउंटेबल या अनकाउंटेबल, मनी का मतलब धन होता है ना, 5 धन 10 धन नहीं बोलोगे। ठीक है, वैसे बताओ टाइम काउंटेबल या अनकाउंटेबल, वैसे डिस्टेंस बताओ काउंटेबल या अनकाउंटेबल। ठीक है, अब मुझे पहली बात बताओ ये फ्यूवर अनकाउंटेबल या काउंटेबल, फ्यूवर, इतना भी नहीं आइडिया। चलो एक लिखो यहां से पता करो, देखें फ्यू बॉयज, बताओ काउंटेबल या अनकाउंटेबल, गिन सकते हो ना। ठीक है, अब एक काम पर इधर आओ, तुम काम पर लगो। अब तुम यहां पर छोटे छोटे सवाल बताओगे ना, तब जाके आगे बढ़ूंगा। मैं जब तक संतुष्ट नहीं होऊंगा मैं नहीं बोलूंगा। बताओ फ्यू के परिवार को बताओ क्या है, फ्यू, ए फ्यू, इतना जानते हो, तुम्हारे लेवल पर आ जाता हूं। बताओ फ्यू है, फ्यू का मतलब क्या होता है बताओ आपका, जो चीज क्या होती है नए के, या फिर क्या कहोगे नगण्य। एफ यू का मतलब बताओ क्या है, अरे थोड़ा बहुत नहीं सुनील, हवा में ही यार, थोड़ा या थोड़े, और फिर क्या लूंगा लेकिन कम, या फिर कुछ जगह इसका मीनिंग बताओ क्या है, आवश्यकता अनुसार। ठीक है, फिर दाफ्यू है ना, दाफ्यू का मतलब बताओ क्या है, थोड़े लेकिन पूरे, और या फिर क्या कहोगे बताओ सारे। ठीक है, अब जब इस टर्म को पढ़ते हो ना फ्यू, एफ्यू और दाफ्यू वाले को, तो ये तीनों अपने साथ में किसको तलाश करेंगे, नाउन कैसा होगा, काउंटेबल, और काउंटेबल में भी बताओ कैसा है, बोलो प्लूरल है, बहुवचन है। ठीक है, जब ये चीज आई ना, नाउन है, काउंटेबल है और आपका प्लूरल है। ठीक है, तो यहां पर आपका इसका यूज देखना कैसे है। जैसे तुम्हारी क्लास में सपोज करो कि 200 बच्चे हैं, अब ये 200 बच्चे अनकाउंटेबल या काउंटेबल, फ्यू का परिवार काम आ सकता है। 200 के 200 पूरी इंस्टीट्यूट के हैं या तुम्हारी क्लास के हैं, ठीक है, हैं वो उतने कितने, थोड़े, ठीक है, पूरी इंस्टीट्यूट के मुकाबले, लेकिन हैं कितने, पूरे या सारे, कितने हो गए बताओ, बताओ द फ्यू, मैंने कहा कितने हो गए, 200 हो गए सर, बढ़िया जवाब है। ठीक है, कहाँ मुझे पता है कि अगला महीना फरवरी का है ना, लेकिन ये बताओ यहां वाले पार्ट में कैसा बोलो आपका 200 हो गए या दाफ्यू,
लेकिन अगर मैं कहता हूं यहां पर मेरे पास में टर्म कितने का है, 120 का, इसमें से किसी वजह से बच्चे कम आए, 60 आ गए, 80 आ गए, 140 आ गए, बताओ अब हो सकता है नहीं, क्लास हो सकती है नहीं, लेकिन ये पूरे हैं या पूरे से भी कम हो गए, द फ्यू या ए फ्यू, किसी वजह से छुट्टी कर दी, फिर एक या दो बच्चा क्लास में आया और बाकी आया ही नहीं, बताओ ए फ्यू या फ्यू, ये फर्क पड़ेगा। और एग्जांपल लो, तुम्हारे पास में तुम पढ़ा रहे हो और एक चौक का डब्बा है और उसमें कितनी चौक्स हैं, 144। अब पूरी स्कूल या कॉलेज की चौक तुम्हारे पास में है या उस डब्बे वाली पूरी, ए फ्यू फ्यू या द फ्यू, 60 बची, 70 बची, 90 बची, 50 बची, अब भी काम चल रहा है, क्या है, छोटे छोटे टुकड़े बचे, क्या है, अब आए लाइन पर, ठीक है। अब यहां पर इसमें देखो, देखें अपने पास में एक सवाल और लेता हूं, तुम इसको पूरा कर पाते हो क्या। ऐसा कहा जाए, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट ब्लैंक, और फिर यहां पर टर्म है पर्सन्स कैन कीप सीक्रेट, ये लो। अब आप ये बताओ यहां पर, हाँ जनरली ये लिखा जाता है, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, ठीक है, बताओ क्या है, लिखा जाता तो कभी कभी तो थोड़ा सा रोक दें, हर वक्त बहनों की खिंचाई अच्छी नहीं होती, आज सुबह बोलो, लिखा जाता है ना ऐसा, बता, कुछ बच्चों ने कहा सर संडे हमने ऐसा पढ़ा है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति रहस्य रख सकते हैं, तो इंसानी फितरत है, कुछ बताने के बाद अपने अंदर कमी रखता है, ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, शेयर करता, मतलब उसे बताता है, ठीक है। तो वहां पर ये चीज आते, बताओ किस में जाएगा, बोलो आपका, कितने शेयर करते हैं, सारे ही करते हैं, नए के बराबर छिपाते हैं, बाकी सब लोग चीजों को गाये बगाए शेयर करते हैं, ठीक है। बताओ कितने लोग शेयर करते हैं, सारे, तो कितने लोग इसे सीक्रेट रख सकते हैं, नए के बराबर, क्या आएगा, फ्यू। बताओ पर्सन्स कैसा है, काउंटेबल, विमेन कैसा है, काउंटेबल, ठीक है। बताओ सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है। अभी इस चीज में और लाओ, ऐसा कहूं ब्लैंक और फिर लिखा मैन आर ऑनेस्ट नाउअडेज, बताओ देखें मीनिंग क्या है, कि आजकल के आदमी ईमानदार हैं, तो आप मुझे बताओ आजकल के कितने आदमी ईमानदार हैं, बोलो, बोलो, नए के बराबर, हर आदमी में कुछ ना कुछ क्या है, कमी किस चीज की पता है, कहीं ना कहीं वो क्या बोल जाएगा, आपका मजाक मजाक में डिसऑनेस्टी कर जाएगा, ठीक है। हालांकि उसका फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किस लिए नहीं पड़ेगा बताओ आपका वहां पर, क्योंकि वो बंदा है वो किसी का उस चीज से नुकसान नहीं कर रहा, ठीक है। अब सपोज करो कि मैं तुम्हें ये कहूं, क्या कहूं, कि कल मैं 50 सवाल करवा दूंगा, और मैंने कितने करवाए, 30, और हो सकता है कि कल मार्केट बंद हो, ठीक है, हड़ताल है कल, है ना, कौन सी वो संभाग बचाओ वाली, तो हो सकता मैं एक भी सवाल ना करवाऊं, बताओ क्या आदमी वहां ईमानदार है या फिर बेईमान है, ठीक है, ईमानदार नहीं है। क्या खा के आए हो आज, तुमने ये देख लिया सर जो बोले उसके उल्टा बोलो, सर बोले ईमानदार तो बेईमान, सर बोले बेईमान तो ईमानदार, सर बोले काउंटेबल तो अनकाउंटेबल, सर बोले सिंगुलर तो प्लूरल, ठीक है। तो फिर वहां पर मैं कुछ अलग बोलूंगा, कभी तुमसे मुंह से कुछ अलग बुलवा लूंगा फिर, ठीक है। अभी बताओ यहां वाले पार्ट में कितने आदमी ईमानदार हैं, नए के बराबर, बताओ क्या आ जाएगा, बोलो, फ्यू आ जाएगा, कर सकते हो, ठीक है, हो जाएगा क्या, ठीक है, हाँ भर लो, चाहे जहां से भरवा लो आपका, ठीक है। आई हैव, और फिर यहां पर लिखा ब्लैंक बुक्स ऑफ लिटरेचर, मेरे पास में साहित्य की पुस्तक है, तो आप मुझे ये बता दो कि एक इंसान है उसके पास लिटरेचर की बुक्स कितनी हैं, दुनिया की सारी हैं या फिर अपनी आवश्यकता अनुसार खरीदो, तो बताओ यहां पर क्या आना चाहिए, बोलो, ए फ्यू आएगा, कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर वापस आओ, मैंने इतना गाया किसके लिए, तुमने एक जवाब नहीं दिया, कौन सा, फ्यू वाला, आदत समझ गए, अगर तुम अटकोगे ना तो उसे पूरा खुले बगैर में आगे नहीं जाऊंगा। बताओ ये काउंटेबल है कि नहीं, और दूरी कैसा है, नहीं आएगा ना, ठीक है। फिर अगली चीज पे आओ, मेरे पास में ये बताओ, देखें माउस्ट, माउस्ट अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, कहां लगना चाहिए, नाउन के हिसाब से या डिग्री के हिसाब से लगना चाहिए, ठीक है। तो बताओ इसमें ऐसा कुछ है जिसके साथ में माउस्ट लगा दूं, और दूसरी बात एक और सुनो, माउस्ट का यूज कैसे होता है, देन के साथ आता भी है ना, तो माउस्ट कहां आता है बताओ आपका, देन के बाद आता है, ठीक है, ये फ्रेज बनता, माउस्ट देन होता है या देन माउस्ट होता है, दो बाहर हो गए, ठीक है। अब बचा कौन कौन सा बताओ आपका, लेस और लिटिल,
ठीक है, जैसे तुमने ये पढ़ाना मेरे से कौन सा फ्यू वाला, वैसे तुम्हारे पास में एक टर्म आता है, बताओ कौन सा है, लिटिल है, लिटिल नहीं है, फोनेटिक बहुत काम आता है, लिटिल या लिटल, टी या टे, अब बोलो लिटिल या लिटल, अगर लिटल है तो कैसा है, न के बराबर है, ठीक है। अब मुझे ये बताओगे इसके घर से दूरी उसकी बिल्कुल ही नहीं है या थोड़ी तो है, थोड़ी तो है, तो लिटिल का मतलब क्या है, न के बराबर, तो न के बराबर दूरी तो नहीं कह सकता, तो अपने पास बचा कौन सा, आंसर आया, लेकिन अब पूरा निकालूंगा, 3 काटने के बाद में आंसर आ गया कंफर्म, फिर भी परीक्षा में इतना टाइम दूंगा। बताओ अगला कह रहा है 100 मीटर से थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो उस कम को बताने के लिए मेरे पास में ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, लेस, ठीक है, लेकिन फिर ये कहा कितना, 100 मीटर से, तो अपन 100 को कैसा लिखते हैं हिंदी में, बताओ 100 या x 100, ऐसा बताओ क्या होगा, 100 या ए 100, 100 रुपए का नोट अंग्रेजी बनाओ, 100 रुपये नोट या ए 100 रुपये नोट, कुछ समझ में आया, ठीक है, तो ए लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर बताओ क्या है, फ्रॉम स्टेशन, कौन से स्टेशन से, जो आपके घर के पास है, चीजें डबल फेज में आई हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, पहला कौन सा आप बोल रहे हो, दूसरा स्टेशन जो आपके घर के पास है, निश्चित होते क्या आएगा, दा, हालांकि यहां इतनी दूर जाने की आवश्यकता थी नहीं, ये खाली आपको समझाने के लिए बोला है, सवाल पहली स्टेप में खत्म होता है यहां वाले पे, उसके लिए बशर्ते आपको ये और ये आना चाहिए, ठीक है। बताओ कितनों का सही है, इतनों का सही और ऐसे ऐसे जवाब दे रहे थे, तो कैसे निकाला, बोल बोल के, ओ स्वरूप सो है ओ लाग जैसी, आंसर सही आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब मैं पूछ रहा हूं तो बता नहीं रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है, कितना आगे खींचोगे, कितने तुक्के मारोगे, कभी ना कभी तो आ ही जाओगे, फंस ही जाओगे ना इसके अंदर आपका। चलो बताओ, देखें ये लो, ग्रामर पहले आ रहा है, ले ले, निकालो कि आंसर देना पड़ेगा बेटा, आंसर देना पड़ेगा, उसमें आप चॉइस को रख नहीं सकते, चॉइस को छोड़ नहीं सकते, दोनों चीजें ना रखोगे ना छोड़ोगे, काम करना पड़ेगा। लगा दिया, सवाल किसका है, किसका है, नरेशन का, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का, रिपोर्टेड स्पीच उसी का या अलग है, उसी का है, ठीक है, चेक करवाओ एक बार। बताओ यहां क्या बोला आपका कि ही सेड आई हैव फॉरगॉटन द कॉम्बिनेशन ऑफ माई सेफ, सेफ का मतलब सुरक्षित रहना, तिजोरी, ठीक है, यहां पर बताओ ये किसके लिए आएगा, अलग, मेरी तिजोरी का जो कॉम्बिनेशन लॉक लगाते हैं ना, 2-2 3-3 लेयर के, तो उसका लॉक के कोड का क्या बनता है, कॉम्बिनेशन होता है, और कई बार वो लॉक मिलाते हैं ना आपस में, नंबर्स मिलाते हैं, तो अगला कह रहा है कि मैं अपनी तिजोरी का जो नंबर का कॉम्बिनेशन है वो भूल चुका हूं। सेंटेंस कैसा बताओ आपका, वहां पर बोल के देखो, असर्टिव है, कहां से पता चला, आई से पता चला ना, ठीक है। अब असर्टिव वाले पार्ट के अंदर अगर तुम लेते हो तो मुझे इतना बता दो कि असर्टिव में सैड का वापस कायदे से क्या रहना चाहिए, सैड, ठीक है। बताओ सैड का सैड कितने में है, निकल रहा है, लेकिन फिर भी बताओ इसमें ओवर कॉन्फिडेंस लाना है या पूरा मिलाना है, 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो बताओ यहां बीच में जोड़ने के लिए क्या आना चाहिए, दैट, आई कौन सा पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, हैव किस में गया, प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाता है, तो क्या लाऊं बताओ, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर बताओ यहां फॉरगॉटन का, द कॉम्बिनेशन ऑफ का, द कॉम्बिनेशन ऑफ माई कौन सा पर्सन है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट कौन सा, तो वहां पर आपका ही का क्या बनेगा, आई मी माई, तो ही हिम हिज बनेगा। बताओ ऐसा है या नहीं, लेकिन अगर दिमाग लगाया होता ना तो बताओ इसमें टोल्ड का कोई इशू नहीं, सीधा फॉरगॉट का इशू नहीं, सेंटेंस को अगला घुमा नहीं सकता, ठीक है। यहां पर आंसर ये रहा, ठीक है। बताओ कितनों का करेक्ट है, सही है। चलो वहां थोड़ा ताज्जुब हो रहा मुझे, ताज्जुब इस बात का होता है कि तुम छोटी छोटी गलतियां करते हो, तुम ये नहीं बता पाए फ्यू क्या है, लिटिल क्या है, तुमको ईच और एवरी उल्टा लिखवाता हूं, ऑब्जेक्शन नहीं है, मस्त होके बैठे हो, कर दिया, आंसर दे दिया क्या, खाली देखो मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी यूट्यूब पे जाके तुम ट्राई कर लो, सिर्फ आंसर है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए मैंने मना किया कि यूट्यूब पे वहां पर इस चीज को डालो तो एक्सप्लेनेशन से डालो, अदरवाइज मत डालो,
ठीक, बोलो क्या है, ही मस्ट बी लाइंग, लाइंग का मतलब लेटा हुआ है, झूठ बोल रहा है, ठीक है। अब यहां पर चारों में तुम चेक करो क्या दिया जा रहा है उसका, इफ दिया जा रहा है ना, तो इफ देने का मतलब बताओ क्या बोलो आपका वहां पर, कंडीशनल है, सीधी सी बात है। अब कंडीशनल में सबसे पहले स्ट्रक्चर है ना वो ढूंढ लो, कंडीशनल के ऑप्शन में एक या दो स्ट्रक्चर अगला गलत देता है पक्का, वो सेंटेंस बनता ही नहीं, ठीक है। आप बताओ ही के साथ सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ सकता है, आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, ठीक है। तो बताओ ये बाहर है, और कौन सा बाहर करूं बताओ, कंडीशनल में वोज का यूज, दो बाहर हो गए, क्यों, अगला क्या कर रहा है, ही मस्ट बी लाइंग, वो पक्का झूठ बोल रहा होगा कि उसने ये चीज आपको बता दी। तो आप ये बताओ इफ क्लोज में कभी मॉडल आता है क्या, आता है या नहीं आता, मॉडल कौन से में, इफ क्लोज में या रिजल्ट क्लोज में, तो रिजल्ट क्लोज में तो मॉडल दे रखा है, दोनों साइड मॉडल नहीं होगा, आंसर निकल गया, ठीक है। तुम क्या करते हो, तीन काटते नहीं हो, तुम सबसे पहले वहां ठोकर मारते हो जो गलत हो, है ना, सही को गलत मानते हो ना, और गलत को सही मानते हो। अब इसका तरीका निकालो कैसे आएगा, बताओ इफ के साथ टोल्ड क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म, कंडीशनल कौन सा है, दूसरा है इंप्रोबेबल, और दूसरे में इधर क्या बताता हूं, वर्ब का सेकंड फॉर्म या फिर क्या है डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर क्या है वर, और इधर पता है क्या आपका वुड या शुड या कुड या माइट, और प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सीटीपीटी गुम है बेटा, अब अगर 3 घंटे भी बुलाऊं तो आ जाना, ठीक है। अगर बेसिक्स नहीं आते तो 3 घंटे भी आना पड़े तो आ ही जाना, मजाक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये चीजें तो बार बार नहीं आएंगी, पढ़ी हुई कुछ लोगों की। अगर मान लो ये मेरे पास होना चाहिए, इसमें है क्या ऐसा, बताओ इसमें है क्या ऐसा, नहीं है, दोनों में नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट इसमें होना चाहिए नीचे वाले में या ऊपर वाले में, और नहीं है, तो ये चारों के चारों बताओ किसका काम कर रहे हैं, मॉडल का। ये मॉडल नहीं है तो कोई और मॉडल तो आएगा, मॉडल कितने होते हैं 10 12 13 15, कौन कौन से, कैन कुड मे माइट विल वुड शैल शुड ought to used to नीड नॉट और डैन नॉट और मस्ट, तो ये चार नहीं आए तो मॉडल तो है, ठीक है। बताओ मॉडल यहां पर लग गया, और इधर से मस्ट के साथ में अगला क्या दे रहा बताओ आपका बी, बी क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, बन रहा है, इधर क्या ले आऊं वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। बताओ कौन सा बोलो आपका टोल्ड, कॉम्बिनेशन है या नहीं, पहली बात तो बिना कॉम्बिनेशन के निकाल रहे हो, लेकिन साबित करना पड़े तो साबित होगा। एक चीज और कि सर आपने विल का वुड बनवाया था, शेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, तो मस्ट का तो मस्ट ही रहता है, मस्ट का चेंज तो होता ही नहीं, ना प्रेजेंट में ना पास्ट में ना फ्यूचर में, मस्ट की तीनों कैटेगरी मस्ट ही होती, ठीक है। अब ये बताओ कितनों का सही आया आपका यहां पर, अब हाथ खड़ा करने से थोड़ा सा कतराएंगे, कैसे, कि सामने अगला पूछेगा भी, है ना, रीजन पूछेगा, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ आपका वहां पर, लो देखें भाई, ये लिटरेचर वाले पार्ट से बाहर, इसमें ये तो करना है साथ में, आसान वाले पहले करने हैं तुम्हें, आसान वाले पहले करने, लगाओ। नई साल के पहले सप्ताह में ये चीज क्लियर है कि तुमने पढ़ाई छोड़ दी है, शुरू नहीं किए, छोड़ दिए, आवाज बता रही है तुम्हारी, कर लें क्या, पढ़ो, बताओ क्या लिखा हुआ है, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइंस, नीचे दिया हुआ जो लाइन है उसके अंदर तुम्हें लिटरेरी डिवाइस चूज करना है, बताओ देखें क्या लाइन लिखा हो, बताओ, हिज लेग्स बेस्टेड द ओशन, हिज रियर्ड आर्म क्रेस्टेड द वर्ड, ठीक है। इस क्वेश्चन को आगे चलकर अगर डिलीशन मिल जाए, डिलीट कर दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बेजा बात नहीं होगी, ठीक है। रीजन सुनो, पहली बात ये बताओ, यहां पर उसकी टांगे हैं, उन्होंने क्या किया बताओ आपका, बेस्टेड द ओशन, महासागर या महासमुद्र है, उसको क्या किया बताओ आपका, कवर किया है, ऐसे यूं यूं करके पूरा कर दिया, फैला दिया, ऐसे करते हैं ना बच्चे कई बार आपका, इस तरीके से, ये स्ट्रेचिंग वाला पार्ट, ये क्या बताओ आपका बेस्टेड में, ठीक है। नीचे क्या बताओ, महासमुद्र, हो सकता है क्या, पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल है या तिल का ताड़,
राई का पहाड़ बात का बतंगड़ बनाया, ठीक है, छोटी सी बात को खींचकर बहुत लेंदी कर दिया। फिर क्या कहा उसका, उसकी जो रियर आर्म है, मतलब पीछे वाला हाथ, ठीक है, वहां से ऐसे करके, तो वहां उसने क्या कर रखा, पूरी दुनिया को क्रेस्ट कर रखा, मतलब एक तरफ तो उसने पैर से क्या कर दिया, समुद्र को नीचे, और ऐसे दुनिया को हाथ में ले लिया। ये बताओ नॉर्मल है या फिर आपका वहां पर अतिशयोक्ति? ठीक, अतिशयोक्ति के लिए इसमें वर्ड कौन सा है, हाइपरबोली या हाइपरबली? ठीक है, हाइपरबली का दूसरा वर्ड बताओ, बताओ क्या है, एग्जेजरेशन, ऐसा है, ठीक। अब ये कहने को तो यहां है, मान भी लिया अपन ने, ठीक है, लेकिन एक चीज मुझे बताओ, जैसे कल मैं ग्रेड 2 है उसके साथ डिस्कशन करने के बाद ग्रेड 1 में था, तो वहां पर कुछ बच्चों ने कहा कि सर इसमें एक चीज और बताओ, संभव है या नहीं, ठीक है, मैंने कहा कल बताऊंगा, उन बच्चों के साथ लेकर ग्रेड 2 नहीं छूटेगा, तुम दोनों साथ बैठ के पढ़ना इसे। आप ये बताओ, यहां पर अगले ने कहा कि उसकी जो लेग्स है उन्होंने ओशन है उसको क्या किया, बताओ आपका बेस्टेड किया, तो केवल महासागर को किया या फिर आपकी मुसीबतों को कंट्रोल किया? और अगर तुम मुसीबतों की बात यहां पर करते हो ना, ठीक है, तो मुसीबत के लिए यहां पर कौन सा वर्ड यूज किया गया, बताओ आपका ओशन वाला किया गया, ठीक है। और जब ऐसा टर्म तुम्हें मिलता है तो ये x बनता है और ये y, या फिर ये y और ये x, ऐसा, ठीक है। बताओ इसमें इंप्लाइड है, अंतर्निहित है, यही क्यों, क्या किया बताओ उसने आपका, क्रस्टेड किसको, अपनी रियर आर्म को, तो हाथ से किया या अपने प्रयासों से किया है, और प्रयासों से करने का मतलब उसे क्या कहा जा सकता है, एफर्ट कहा जा सकता है, ठीक है। तो बताओ कहीं ना कहीं अपने पास में इसमें मेटाफोर की जगह है या नहीं है? तो ऐसे ऑप्शन बनाने से पहले अगले को सोचना भी चाहिए वहां पर, ठीक है। इसमें यह चीज बिल्कुल नहीं है, कौन सा, पर्सोनिफिकेशन और आयरनी। पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, मानवीकरण, आयरनी का मतलब व्यंग्योक्ति, व्यंग्य की युक्ति, ये नहीं है। लेकिन अब इसमें जो मोटा वजनदार चीज है वो कौन सी है, हाइपरबली है, ठीक है। लेकिन एक चीज पता होना चाहिए कि मेटाफोर है ना, उसे इनकार तो तुम नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन ऐसे सवाल हैं वो लास्ट में क्या आ जाते हैं, डिलीशन पर आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, डिलीशन पे आएंगे कब, जब बच्चे याचिका लगाएंगे। बच्चे याचिका कौन से लगाएंगे, जिनका सिलेक्शन प्रभावित हो रहा है, जिसके आई 70 रहे 150 में से, वो वहां नहीं जाएगा, वो तो वेट करेगा कोई दूसरा याचिका लगाए और उसका मैं आंसर देख लूं डिलीट किया या नहीं किया। अगर इस पे आपने रेट नहीं लगाई किसी ने तो डिलीट नहीं होगा, आरपीसी खुद वहां पर नहीं करती, रिस्क ही नहीं लेती है। अब इनमें से चूज करना पड़े, चूज किसको करो बताओ, पहला आपका वहां पर हाइपरबली, दूसरा किसको, क्योंकि मेटाफोर एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट है, बाहर वाला या अंदर वाला, बाहर वाला नहीं है, बाहर वाला तो क्या होता है, एक्सप्लिसिट होता है, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट, बाहर वाला तो ऐसा है आपका वहां पर ऐसे लिखा ना आपका कि शी इज अ थॉर्न येलो, ठीक है। अब ये बताओ क्या है, एक्स, और ये बताओ क्या है, वाई है, ये फर्क पड़ेगा, बात पल्ले पड़ी कि आपकी इस तरीके से डीलिंग आ जाएगी। क्यों, ये कैसा इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट है, ठीक। अगले पार्ट पे आओ, देखें आपका, यहां मैं पूछ तो लूं कितनों ने सही किया है, नहीं बताना आपको हाइपरबली है इसमें, मेटाफोर नहीं बताना है ना, क्योंकि वो तो अपन साइड से निकाल रहे हैं, जबरदस्ती अपन निकाल रहे हैं आपका वहां पर। ये लो देखें, निकालो, ये एक एक को बता दिया मैंने है ना, उनको अलग वालों को, 7 बजे वालों को बताया ना, आपको नहीं बताया है। करेक्शन में ढूंढोगे इसमें, निकाला क्या, पक्का बोलो, क्या वर्ड है बताओ इसमें आपका, टर्म क्या दे रहा है, डाउन विद द टायरेंट, ठीक है। हालांकि इसमें पंक्चुएशन मार्क वाला एक पार्ट है, उसे छोड़ दो, उसका कोई इशू लेंगे नहीं क्योंकि वो प्रभावित नहीं कर रहा है। डाउन का मतलब क्या होता है बताओ, नीचे के लिए। जनरली डाउन में कंफ्यूजन कब आता है, जब बच्चे को अगला ऑप्शन में एक वर्ड लिख कर देता, बताओ कौन सा लिख कर देता है, प्रीपोजिशन या प्रेपोजिशन, और वो इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो अब यहां वाले पार्ट में इसका दूसरा जो आपका बनता है, कौन सा पार्ट जो कंफ्यूजन का आता है, जब क्या लिख कर देता है, एडवर्ब, वो भी मेरे पास ऑप्शन में है ही नहीं, तो डाउट की कंडीशन बची नहीं इसमें, ठीक है। अब अगले ने यहां जो डाउन दिया है, आप बताओ अगला क्या कहना चाह रहा है, कि उसे नीचे झुका दो, ठीक है। मतलब सीधा सा है आपका, वहां पर कोई भी सामने ताकतवर आदमी आया होगा, आप क्या करो, नतमस्तक हो जाओ, ठीक है, आप उसे नमस्कार करके झुक जाओ, ठीक। तो आप ये बताओ, यहां नीचे झुकने की बात कर रहा है, तो डाउन यहां पर इंपेरेटिव सेंस में क्या बन रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो बताओ यहां पर क्या लूं मैं, ये कहीं पर नाउन का काम कर रहा है क्या,
किसी को विशेषित कर रहा है क्या? जोड़ने का काम तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। बताओ ये कहाँ है? अब इसको क्या करना था? इसमें एक ऑप्शन डालना था एडवर्ब और एक ऑप्शन क्या डालना था आपका वहां पर? हाँ, तब कंफ्यूजन आता, बाकी कंफ्यूजन कहीं है ही नहीं। ठीक है, और बेटर ये भी होता है एक्सक्लेमेशन मार्क की बजाय क्या लगाओ? फुल स्टॉप। ठीक है, क्योंकि वहां पर सिंपल इंपेरेटिव है, इसमें कोई एक्सक्लेमेशन का भाव नहीं। ऑर्डर दिया आपने, ठीक है, और ऑर्डर देते हो ना, जैसे किसी का स्टैंड अप, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओगे, फुल स्टॉप। अब क्या करते हैं, कई बार किताबों से कॉपी करते हैं ऐसा कैसा सेंटेंस, और किताब में जो गलती है ना, वो आपके पेपर सेटर की भी हो जाती है। बताओ कितनों का सही है? अगले पार्ट पे आओ, देखें नेक्स्ट वाला पार्ट लो। इसमें नेक्स्ट थिंग यहाँ से उठाओगे, और ये मेरे हिसाब से गलत नहीं करोगे, फटाफट करो इसमें कुछ, क्योंकि जो आसान सवाल है ना उन पे टाइम मत लगाओ, आसान सवालों पे टाइम मत लगाओ। आपका कर लिया? ब्रैकेट से कर लो। क्या कह रहा है बताओ? ऊपर पढ़ना आपका, fill in the blank with the correct model. Early passenger planes blank not hold more than 30 passengers. ठीक है, अब ये बताओ शुरुआत में पहले के जमाने की आपकी जो यात्रीगण के वायुयान होते थे, उनमें 30 से ज्यादा यात्रियों के लिए जगह नहीं होती थी, छोटे बनते थे। आजकल तो हजारों की संख्या में बनने लग गए आपका। अब आप ये बताओ यहां क्या पूछ रहा है आपका? हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन पूछ किस में रहा है? पास्ट में। इसके लिए जो अपन मॉडल काम में लेते हैं कितने आते हैं? 2 आते हैं। कौन कौन सा? वुड और यूज्ड टू। जो बच्चे हैं ना, जैसे सुनील अभी बाहर मिला था, बोले सर पेपर ऊपर से गया। ठीक है, मुझे ये बताओ, इसको आना चाहिए, नहीं तो ऊपर से अपने आप ही जाएगा। पढ़ते हो क्या? पढ़ने का तरीका मैं हमेशा कहता था बेटा लॉजिकल चलना, इलॉजिकल मत चलना, हमेशा कहता था। ठीक है, कई बार तुम उन चीजों पे ध्यान दे लेते हो जिनका वहां से तुक है ही नहीं। अब बताओ इसमें कंफ्यूजन वुड और यूज्ड टू में होता है, कहीं है क्या यूज्ड टू? केवल क्या है? अब आपके पास्ट हैबिट का मे से, शेल से, कैन से कोई रिलेशन है ही नहीं। बताओ कहां जाएगा? ये लो, जैसे ये कर रहे हैं ना अपन। अब अगर लिटरेचर पढ़ा हुआ होता तो वो भी वैसे ही होते हैं, जैसे 3 आसानी से कटे ना, वो 3 आसानी से कटते हैं। बताओ कितनों का सही है? अब की बात तो ठीक है, गलत है? अरे बोला करो, बताया करो भाई, ये कम से कम एक चीज का पता तो चले ना कि तुम कहां पर हो। अगला पार्ट लो, ये नॉर्मल है, सटायर सबका पढ़ा हुआ रहता, सबका पढ़ा हुआ रहता है। जिसका सही आए ना वो हैंड अपलिफ्ट करोगे जरूर। ये वाला बेटा एक चीज बताओ, कहां कैपेसिटी दिया बेटा? अगला नहीं, अगला इसको बदलता है ना। दूसरी बात एक चीज और बताओ, कैपेसिटी में कैन आता, पहली बात तो ये रहा। अगला कह रहा है कि मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, इसके बाहर तुम जाओगे नहीं। पहली बात पूरा होने दो, पहला पूरा होने दो ना। दूसरी बात, अगर ये नहीं होता, ठीक है, तुम्हारा सवाल ये होगा सर ये ब्रैकेट में नहीं आता तो क्या करते? तो बेटा यहां पर क्या है, ऐसा करते क्या? कैन नॉट होल्ड। क्या कह रहा है बताओ? अर्ली पैसेंजर्स प्लान कैन नॉट होल्ड। कैन किस में है, प्रेजेंट में या पास्ट में? ये किसकी बात कर रहा है? अर्ली। कैन नॉट या कुड नॉट? किसी भी स्थिति में कैन नॉट नहीं आ सकता। ऐसे नहीं काट रहे हैं अपन, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं, ऐसा नहीं इरन एंड मार्टिन में ये लिखा, टॉमसन मार्टिनेट में ये लिखा, उसका लॉजिक क्या है? लिखा होगा। रट्टा मारने पर मजबूर क्यों करें अपन ग्रामर को? ग्रामर रट्टा मार के तो निकाली नहीं जा सकती। बहुत बार होता है, ऐसे एक बच्चे ने मुझे दिखाया कि सर रेन एंड मार्टिन के फला फला फेस पर ये है। ठीक है, कहां से सीखा? सर उन्होंने, सर ने बताया। चलो बढ़िया, सर ने बताया। आप ही बताओ, इसका मतलब तो कल से तुम एक आदत डाल दो कि रेन एंड मार्टिन के हर सवाल को रट्टा मारने की। क्यों मार रहे हो रट्टा? मुझे तो इतना समझा, तो रट्टा क्यों मार रहे हो वहां पर? ठीक है, अगला अगर मान लो कोई ऐसा बंदा है जो टॉमसन मार्टिनेट को उठा ले, तो अगला बंदा माइकल स्वान को उठा ले, तो अगला बंदा है कैम्प को उठा ले, तो कितनी किताबों को रट्टा मारोगे? लॉजिक निकालो ना उसका वहां पर। बताओ अगले सवाल पे आपका, नेक्स्ट लो देखें। हो गया? कर दिए क्या? बताओ, बोलो इस वाले सवाल में क्या है? विच इज नॉट एन इसेंशियल फीचर ऑफ। तुम एक काम करो, इसका क्या बनाओ? फनेटिक। और तुम्हें बनाना है बेटा रूम नंबर 8, पहली क्लास। डाउट, सर समझ में आएगा या नहीं आएगा? अकेला बच्चा या 3-4 की जुमली? याद आया? यही था तुम्हारा पहला टॉपिक। आ जाओ, बताओ, देखिए जल्दी बता दो। बताओ। SATIRE, जल्दी बना दो इसका, फटाफट बनाओ। SATIRE।
बोलो, बनाए क्या? कोई बच्चा बोल दो, सेटायर या सेटायर, ए या आई, कौन से वाला बताओ? देखें, डिप्थोंग वाला है या फिर मोनोप्थोंग वाला है? मतलब डबल वाला है या सिंगल वाला है? अरे सिंगल वाउल है या फिर आपका वहां पर डबल वाउल्स हैं? नहीं समझे। इसका उच्चारण यहां पर तुम लेते हो तो से या सही, और फिर यहां पर यह उच्चारण आएगा सईटाया। अब बोल के बताओ क्या है? सईटायर। इसलिए तुमसे पूछा, कुछ अलग है, ठीक है। हम क्या करते हैं पता है? सेटायर, और कई कैसे होते हैं? सटायर, और कई तो और ही तकड़े हैं, सटार, ऐसे भी हैं स्टाइलिश वाले। इनकी इनकी प्रजाति ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। ये लोग अपने हिसाब से ट्रेंड लाना। अब इसका उच्चारण बताओ क्या है ये, और मैंने तुमसे ये पूछा, ये पूछते इसका सिंबल ये बनेगा, बताओ ये मोनोप्थोंग है या डिप्थोंग? डिप्थोंग है, मोनोप्थोंग नहीं है, ठीक है ना। वहां पर पक्का नहीं पता, कुछ भी हाँ भरवाओ। सुनो, अपने पास में ये बताओ, अपनी जो साउंड आती हैं, साउंड के टुकड़े बताओ। इंग्लिश में साउंड 26 होती हैं, 44? 26 नहीं होती, 26 क्या होते हैं? अब यहां पर 44 साउंड्स के क्या करो? टुकड़े करो। कितने टुकड़े? 3 है या 4 है? कईयों ने 4 बोले, मैंने कहा 3 है या 4 है, पीछे वाला पकड़ना है, ठीक है। बताओ 3 है या 4 है? 2। पहले वाले को क्या कहते हैं पता बताओ आपका? बोलो, वाउल साउंड्स। दूसरे वाले को क्या कहेंगे बताओ? कॉन्सोनेंट साउंड्स। बताओ अपने पास में वाउल साउंड्स कितने होते हैं? बताओ कितने होते हैं? इधर से जवाब आया 5। 5 क्या होते हैं? साउंड्स होते हैं या वाउल्स होते हैं? साउंड्स बेटा जी कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? मैंने पूछा कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। कितने होते हैं? और कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं? सवाल सुने बगैर जवाब देना। बताओ वाउल कितने होते हैं? अब सुनने लगे हो। कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं? अल्फाबेट्स कितनी होती हैं? मैंने ये पूछा अल्फाबेट्स कितनी होती हैं। वर्णमाला कितनी होती है अंग्रेजी में? एक, ज्यादा चाहो तो वेरिएशन है 2। वर्णमाला ए बी सी डी से लेके जेड तक 26 होती हैं। अल्फाबेट में लेटर्स कितने होते हैं? क्या पूछ रहा हूं पता है? पूछ क्या रहा हूं पता है? शुरुआत कहां से की थी याद आ रहा हो तो थोड़ा सा पीछे ले जाऊं। इसे कहते हैं हमारे शानदार पर्सन। यहां से अंदाजा हो गया नए को काटते ही कि रंगत ऐसे नहीं आएगी, बढ़िया वाली इंसल्ट करवा के फिर रंगत में आओगे। अल्फाबेट 26 होती है क्या? अल्फाबेट में लेटर्स कितने होते हैं बताओ? 26 होते हैं, ठीक है। अब ये धीरे 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 थोड़ा थोड़ा आपको डराते डराते काम नहीं चलेगा, उसके साथ कुछ बोलूंगा। बताओ कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी होती हैं? 24। अब थोड़ा ध्यान दोगे पक्का। बताओ वाउल साउंड्स के कितने टुकड़े? अरे वाह, बताओ पहला कौन सा? ठीक है, इसका दूसरा नाम? दूसरे वाला ग्लाइड। ये कौन सा बताओ? मोनोप्थोंग। ये बताओ क्या है? डिप्थोंग। बताओ ये कितने होते हैं? ये कितने होते हैं? बोलो। और यहां पर ये टोटल अलग अलग जाएंगे आपके, ठीक है। अब आपको ये देखना था, इसमें जैसे एक ही ध्वनि है, जैसे ये आ गया, ये क्या है? प्योर या मोनोप्थोंग। और इसमें क्या आ गया? 2 आ गए, जैसे ये। अब बताओ ये क्या है? प्योर या ग्लाइड? ये वाला, ठीक है। मैंने तुमसे यहां पर हाँ भरवाई, ये इसमें 2 है या एक ही है? इसको मत देखो, ठीक है। ए आ ई उ ऊ ए आई। बताओ 2 है या एक ही है? एक ही है। अगर ये ऐसा मिला देता, ए और ई मिला देता, अब ये मोनोप्थोंग या डिप्थोंग? मैंने तुमसे ये पूछा मोनोप्थोंग या डिप्थोंग? डिप्थोंग है? बोला हाँ सर डिप्थोंग है। अब ये डिप्थोंग है या मोनोप्थोंग? और तुम्हारे लेवल का सवाल है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 तीनों में है, ठीक है। तीनों में पूछा जा सकता है। अब अलग अलग करवा दो। बताओ यहां पर क्या है? से के साथ में क्या है? ए या आई? फिर क्या है? फिर इसमें क्या जुड़ा है? अब बताओ ये मोनोप्थोंग या डिप्थोंग? और फिर बताओ यहां पर क्या है? ए। ये डिप्थोंग या मोनोप्थोंग?
याद रहने लग गए, ठीक है। अब अलग अलग लिखेंगे, बताओ क्या है, से आई टे आई ए, ये क्या है, सैटायर। सैटायर का हिंदी मीनिंग होता है व्यंग, और व्यंग में क्या होगा, व्यंग्य या व्यंग, इसका मीनिंग ये होता है जहां पर एक व्यक्ति किसी चीज को सुधारे, किसी बिंदु को, किसी दूसरे व्यक्ति को उस पर कमेंट करे, उसे चिड़चिड़ा भी बना सकता है, उसे दुख दर्द भी दे सकता है, और यहां तक कि उस पर तीखा प्रहार भी कर सकता है। वो क्या होता है आपका सैटायर। अभी भी जो मैं तुम्हारे पर बोल रहा था कि इतना बढ़िया पढ़ के आए हो, बताओ ये क्या तुम्हारे ऊपर सैटायर ही है, ठीक है। ये वाली चीज वो की वो है आपकी। अब बताओ, इट इज इंटेंडेड टू डिस्प्ले ट्रेजेडी, इसे इसलिए लिखा गया कि इसमें ट्रेजेडी या दुखांतिका बताई जाए। बताओ ट्रेजेडी सटायर में होती है या ड्रामा है, नाटक में होती है, इसमें नहीं होती ना। लेकिन अब आंसर मिले तो उसके लिए नीचे देखना पड़ेगा। इट इज इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड का मतलब इसे प्रेरित किया जाता है, किसके द्वारा, उस पेशन या उस मजबूत भावना के द्वारा जिसे अपन क्या करते हैं, रिफॉर्म करते हैं। रिफॉर्म का मतलब जिसे सुधारा जाता है, ठीक है। जो सुधार के लिए आता है ना, उसकी पेशन या उसकी मजबूत भावना के लिए प्रेरणा किसमें मिलती है, आपका सटायर। सटायर किसी को दुखी करना है या सुधार लाना है। फिर अगला बताओ, इसमें प्रेरणा किस बात की मिलती है, जब किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत क्या होती है, शिकायत होती है, ठीक है। हमें कोई शिकायत है तो हम उसे दूर करवाने के लिए क्या करेंगे, सटायर करेंगे, ठीक। फिर बताओ इसमें क्या है, मिरर अप। मिरर अप का मतलब क्या होता है, जो शीशा है ना, शीशे में जैसे अपन अपना चेहरा देखते हैं ना, वैसे सामने जो कमी है आदमी दिखाएगा, किसमें, आपकी लिखावट में दिखाएगा। नेचर का मतलब यहां प्रकृति नहीं है, बताओ नेचर का मतलब यहां पर क्या बोलो, आपका स्वभाव है, ठीक है। तो आप ये बताओ, ये तीनों की तीनों क्वालिटीज किसमें होती हैं, बताओ आपका सटायर में होती हैं, ठीक है। कौन सी क्वालिटी नहीं है, बताओ आपका ये वाली, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही होता है आपका, यहां पर ऐसा क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है। तो आपको सीधा सीधा अगर ज्यादा नहीं भी आता है ना, तो यहां से पकड़ लो, कहां से, यहां से। बताओ ये किसका हिस्सा है, आपका येलो, ठीक है। बताओ इसमें आंसर कौन सा है, ये वाला, ठीक है। कितनों का सही है, आंसर सही आ रहा है, लेकिन ये अता पता नहीं है कि अल्फाबेट कितनी होते हैं। ये मुझे याद रहेगा, ठीक है ना। कौन से, MA BEd BA BEd वालों से। क्यों, अगले पार्ट पे आओ, ढूंढो। इसका मतलब सिलेक्शन होना तुम्हारी टैलेंट की गारंटी नहीं है, भले लग जाओ नौकरी, तुम गारंटी नहीं है। छोटी छोटी चीज का था पता। अभी देखना, दो चीजें पूछूंगा, दो प्रकार के कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटर और, बताओ कोऑर्डिनेटर का फॉर्मूला होता है, कौन सा है, बताओ। सुनील फैन बॉयज में क्या क्या आते हैं, हाँ मैं लिख देता हूं, ले बेटा तेरी मदद के लिए, FAN। अब साइड में मदद मत ले ना, F का मतलब पंकज, हाथ नीचे, हाँ उसको मत बता, बताओ ये क्या है, फो एंड, हाँ बोलता चाह, मैं इधर देखते तो फिर सरका गया हूं, बट चल चल ठीक है, इतनी मेहनत बहुत है तेरे से ना। बताओ F किसके लिए, फो, A किसके लिए, N किसके लिए, नॉर, इसी से नाइदर नॉर, B किसके लिए, बट, O किसके लिए, और आइदर और, Y किसके लिए, बताओ यट या येट, और S आ रहा है, ये जो सम नहीं है, बताओ क्या है, 100। ये सारे के सारे क्या, बताओ आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, याद रह जाएगा। जब भी कंजंक्शन का टॉपिक पढ़ाया हुआ है उसके अंदर ये लिखवाया हुआ है, ठीक है। फैन बॉयज आते हैं, देखो सवाल इसका यहां पूछ लिया, ठीक है। छोटी सी लाइन लिखवाई हुई एक, क्या कहा कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज में क्या आएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा, ठीक है। आप ये बताओ मेरे पास में ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये है नहीं है, यहां वाले पार्ट में बताओ इफ है, ठीक है। तो ये तीन बाहर कर दो, ये लो। बताओ इनमें से फैन बॉयज, अरे वो लग गया भाई, लग गया, मैं मानता हूं ना, हाथ चल गया, ठीक है। मतलब अल्फाबेट सर हमने आपसे बोला था, एक आपने पकड़ा ना, अब लगाओ सर आप हाथ, है ना, अब तो हम भी पकड़ेंगे। तो बताओ ये तो लगातार लगाना आपका, ठीक। बताओ यहां वाले पार्ट में इसमें कौन सा है फैन बॉयज वाला, कौन सा है, और ये लो, ठीक है। अब इसमें क्यों दिमाग खराब करना फालतू का, क्यों फालतू परेशान होना, सिंपल सा तरीका, कितनों का सही है, ठीक। अब फैन बॉयज जो बच्चा पढ़ा हुआ है ना यहां पर, उसको पता है। अगले पार्ट पे आओ, देखें नेक्स्ट वाला, लो ये लो, डिग्री वाला है,
पढ़ाया था, अभी ताजा पढ़ाऊंगा, ठीक है, आज कल में ही पढ़ाऊंगा, कहां पर आपका, उस वाले में, ठीक है। तो जिनको डिग्री का बिल्कुल अता पता नहीं है ना, उसमें बैठ जाना 4 घंटे, ताकि डिग्री कंप्लीट हो जाए। क्लियर ना, ठीक है। उसमें आराम से सुन लेना कि वहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं। हो गया। अब इसको यहां पूरा नहीं खोलूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। बताओ अगला क्या कह रहा है आपका, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। मीनिंग चेंज की बगैर आपको क्या चेंज करना है, डिग्री चेंज करना है। पहली बात तो ये बताओ, मैंने शायद कल बोला होगा डिग्री वाला कुछ, कल वाली स्लाइड में काफी कुछ बोला होगा, तुम्हारे पास है भी। बताओ ये डिग्री कौन सी है, कंपेरेटिव है ना। कैसे पता चला, किससे, देन बोलो, बढ़िया, तुम्हें ऑनलाइन पे भी लोग सुनेंगे आज, है ना। सुनो, नहीं अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। पॉजिटिव, बताओ यहां पर टर्म क्या बोलो, कंपैरेटिव। फिर बताओ यहां पर टर्म क्या है, सुपरलेटिव। ठीक है, ये बात हुई थी अपनी, मैंने सोचा कल वाला बताया तुम्हारे काम आएगा। अब यहां पर इस पॉजिटिव वाला जो नेचर है, उसका पहला नेचर बेटा ऐसा होता है जब मेरे पास में क्या होता है, सो एज या, ठीक है, और इसके बराबर कंपैरेटिव में क्या आता है पता आपका, देन। और यहां पर अगर ऐसा आया तो ये सुपरलेटिव में अकेले चेंज नहीं होते। ठीक है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जाएगा, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव से सुपरलेटिव में या सुपरलेटिव से वहां पर कंपैरेटिव में जाता है, तो एक में लेना है, इधर से इधर, यहां लेना नहीं। क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां से यहां चेंज, यहां से यहां चेंज, लेकिन यहां से यहां चेंज नहीं है, यहां से यहां चेंज नहीं है, यहां से यहां चेंज नहीं, और यहां से यहां चेंज नहीं है। तुम बोल लो मेरी तसल्ली के लिए। बताओ पहला 3 पार्ट बताऊंगा, पहले में बताओ क्या लगाया, सो एज या, कंपैरेटिव में चेंज होता है क्या, किस में होता है, और देन वापस पॉजिटिव में किस में आता है, सो एज या एज एज। लेकिन अकेला सो एज या एज एज पॉजिटिव से सुपरलेटिव में चेंज होता है क्या, क्या वहां सुपरलेटिव से अकेला सो एज या एज एज पॉजिटिव में आ सकता है क्या, क्या वहां पर देन अकेला सुपरलेटिव में जा सकता है क्या, और क्या सुपरलेटिव को अकेला देन में परिवर्तित किया जा सकता है क्या, नहीं। याद रह जाएगा। अब दूसरे वाला, ये कल भी आपने यहां भरी थी सर, याद रह जाएगा। फिर अगला पार्ट लेना, बताओ यहां पर टर्म क्या है, नाउ अदर, और नाउ अदर के साथ में क्या बताओ आपका, सो एज या एज एज। किसका पार्ट है बताओ, पॉजिटिव का। अब ये जो पार्ट है ना आपका, ये कहां जाएगा बताओ आपका, कंपैरेटिव में जाएगा, और कंपैरेटिव में देन या देन एनी अदर, देन एनी अदर। अब ये सुपरलेटिव में भी जाएंगे आपके, ठीक है। अगर ये सुपरलेटिव में जाते हैं तो बताओ यहां पर क्या लगता बताओ, बोलो, दा के साथ में आपका रूट फॉर्म, और रूट फॉर्म के साथ में बताओ क्या आना चाहिए, एस टी या फिर ई एस टी या फिर आई ई एस टी, या फिर इसमें क्या होना चाहिए बताओ आपका, वन ऑफ द प्लस में मोस्ट, और प्लस में बताओ क्या है आपका, रूट फॉर्म। इस तरीके से ये पैटर्न वहां पर आ जाएगा। क्लियर। अब यहां वाले पार्ट में गौर करो, ये जो चीज आती है ना, ये चीज तुम्हें हटानी है। रीजन सुनो, बच्चा क्या करता है, इसको ले लेगा, इसको ले लेगा, इसको इसके साथ जोड़ देगा। गलती क्या करेगा, दोनों को एक जगह रखेगा, और मुझे इस गलती को सुधारने के लिए 2 शब्द हटाने। बताओ कौन कौन सा हटाऊं, 2 शब्द हटाने नीचे वालों में से, कौन कौन सा हटाऊं। आपने रूट फॉर्म में क्या जोड़ा, एस टी ई एस टी, तो इसको यहां नीचे लाओगे तो किसके बराबर ले आओगे, मोस्ट के। क्या इसमें वन ऑफ की आवश्यकता है या नहीं, नहीं है। यहां वाले पार्ट में नीचे वाला क्या होना चाहिए बताओ, दोबारा लिखवा दो। बताओ केवल और केवल क्या होना चाहिए, दा के साथ में क्या होना चाहिए, मोस्ट, और प्लस में बताओ इसमें क्या आना चाहिए आपका, रूट फॉर्म आना चाहिए। तो बताओ वन ऑफ द आता है कि नहीं आता, सुपरलेटिव में आता है, लेकिन इसमें या आगे वाली में, आगे वाली में। अब ये बताओ आपस में तीनों चेंज होते कि नहीं होते, याद करवा लूं। बताओ दूसरे में क्या था, नो अदर प्लस सो एज या, कंपेरेटिव में किस में है, देन एनी अदर, सुपरलेटिव में द प्लस रूट फॉर्म प्लस एस टी ई एस टी या आई ई एस टी। अब दूसरा इसका जो टुकड़ा आएगा उसमें वन ऑफ द या केवल द, वन ऑफ द किसमें, इसमें या आगे वाले में। दा के साथ क्या लाऊं, मोस्ट, प्लस में रूट फॉर्म, याद रहेगा। अब यहां पर लाओ इसमें, नेक्स्ट वाला पार्ट तीसरा लाओ, थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, यहां पर नो अदर किसमें जाना चाहिए, लिखवा रखा है, बताओ किसमें जाएगा, वेरी फ्यू। प्लस में क्या आना चाहिए बताओ, सो एज या एज एज। ये यहां चेंज होगा कि नहीं होगा,
बताओ अब, देन एनी अदर या देन मोस्ट अदर? देन मोस्ट अदर। मुझे एक चीज बताओ, यहां मोस्ट आएगा या हटेगा? मैंने तो सुना है कि मोस्ट सुपरलेटिव में आता है, सुना है। कंपेरेटिव में मोस्ट आ सकता है, आ सकता है, ठीक है। आपका कंपेरेटिव में मोस्ट आएगा तो किसके साथ आएगा? देन और, ठीक है। और सुपरलेटिव में आएगा तो रूट फॉर्म के साथ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अब ये सुपरलेटिव में चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। बताओ यहां द या वन ऑफ द? अब वन ऑफ द के साथ लिखवा दो। बताओ क्या इसमें आपका रूट फॉर्म है, और रूट फॉर्म के साथ में बताओ यहां क्या लगना चाहिए? एस टी ई एस टी आई ई एस टी। या बताओ इसमें क्या आना चाहिए? बोलो आपका वन ऑफ द, प्लस में क्या लगना चाहिए आपका? मोस्ट, और प्लस में बताओ क्या होना चाहिए इसमें? रूट फॉर्म। इस तरीके से, ठीक है। अब एक चीज और सुनो, इतने से काम नहीं चलेगा। यहां पर जब पॉजिटिव से कंपेरेटिव या कंपेरेटिव से पॉजिटिव में लेकर आते हो ना, तो आपको करना क्या पता? वहां पर आपका इनका आपस में नाउन या प्रोनाउन जिनमें क्या होता है, तुलना होती है, उनको क्या करो? एक्सचेंज करो, ठीक है। जैसे ये वाला नाउन, ये वाला नाउन आगे पीछे आ जाएगा, पहले ही बाद में शी प्रोनाउन है तो आगे पीछे आ जाएगा, ठीक है। पहले राम बाद में श्याम तो आगे पीछे आ जाएगा। और इसमें नोट का रूल भी लगाना है, पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव, ठीक है। ऐसा का ऐसा पार्ट कहां है? पॉजिटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से पॉजिटिव। इसमें भी तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन या वर्ब जिनमें तुलना होती है उसको तुम क्या करोगे? एक्सचेंज। और यहां पर भी तुम क्या लगाओगे? बताओ, आपका नोट का रूल लगाओगे। लेकिन कंपेरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कंपेरेटिव में आपस में कभी भी नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज नहीं होता है, और उसमें कभी भी नोट का रूल नहीं लगता है। जैसा वैसा का वैसे आगे पीछे करो, ठीक है। अब एक बार इसमें जब तुम देख रहे हो ना, इस चीज को तुम सुनना, यहां से तुम इन चीजों को लेकर जाओ तो इनसे कंपेयर करते रहना कि डिग्री तुम्हारे पास कौन सी है, ठीक है। बताओ ये डिग्री कौन सी है, पता करो। नहीं, अब ध्यान दे लो पूरा, बताओ कौन सी है? कहां से पता चला? देन मोस्ट अदर, ठीक है। पता चल रहा है? कंफर्म है क्या ये तो? लो, देन मोस्ट अदर कहां है? पहले में, दूसरे में, तीसरे में? बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा? तीसरा है ना। या तो इधर मिलेगा और या उधर, और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। इधर मिलेगा तो क्या आना चाहिए? बताओ, वेरी फ्यू जनरली वाक्य के शुरू में आता है। यहां आएगा तो क्या आएगा? वन ऑफ द, जो जनरली वाक्य के बीच में आता है, ठीक है। अब यहां पर एक बार ट्राई करो, बताओ इस वाले पार्ट में अपने पास में ये चीज बताओ, वेरी लिटिल कहीं डिग्री में है क्या? बाहर फेंको। मोस्ट ऑफ द वहां पर है क्या? बाहर फेंको, ठीक है। अब दो बचे, ऑल द है या वेरी फ्यू? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अब ये चीज क्लास में डिस्कस होती है डिग्री ऑफ कंपैरिजन के टॉपिक में। 3 से 4 दिन लगते हैं, यहाँ तो खाली 5 से 7 मिनट लिए मैंने आपके, वहां 3 से 4 दिन लगते हैं। तुम्हें 50-60 सवाल करवाता हूं, तुम फिंगर टिप पे लाते हो। एक शीट है जिसमें करीब करीब तुम्हारे पास में 180 के आसपास सवाल हैं, वो सारे तुम क्लास में करके जाते हो, ठीक है। अब गौर करो, इनको पढ़ने के बाद गलती यहां कर रहे हो। अब एक चीज और, यहां क्या लिखा था बताओ? वेरी फ्यू आएगा तो इतना ही आएगा, 100 एज या एजेस भी आएगा? ढूंढो, मिलाओ, एक एक चीज को मिलाओ वहां पर। ऐसा नहीं कि तुम खाली हाँ ही भर रहे हो। बताओ इसमें मेरे पास में वेरी फ्यू है, वेरी फ्यू के साथ में बताओ सब एज या एजेस में एज है। डिग्री पॉजिटिव बना रहे हैं तो रिच की तीनों बताओ क्या है? रिच, रिचर, रिचेस्ट है। बताओ यहां पर रिच पॉजिटिव है या नहीं है? ठीक है। फिर एक चीज ये बताओ कि अपने पास में जब आपने यहां से ये सेंटेंस चेंज किया तो वेरी फ्यू पॉजिटिव का है, और ये बताओ किसका है? तो पॉजिटिव से कंपेरेटिव में नाउन या प्रोनाउन या वर्ब एक्सचेंज होता कि नहीं? होता है ना, ठीक है। तो यहां पर चेक करते हैं हुआ कि नहीं हुआ। बताओ मुंबई यहां लास्ट में जाना चाहिए, लास्ट में गया क्या? ठीक है। ये सिटीज पहले आना चाहिए, आया क्या? आया। सारे नियम लग रहे हैं, ठीक है। यहां तो बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूं, बिल्कुल कोई प्रैक्टिस नहीं है, खाली सवाल को कि इतना नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, इस सवाल को निकालने के लिए ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, इतना है तो मैं निकाल पाऊंगा। और जब रियल टॉपिक पढ़ते हो तो असिमुलेट करोगे, उसे एसोसिएट भी करोगे। तुम्हें बहुत बार चीजें मजाक में लगती हैं, सच कह रहा हूं, लेकिन तुम कभी सीरियस नहीं हुए, और सीरियस होते हो तो वहां पर छोटी छोटी गलतियां करने की गुंजाइश है ही नहीं वहां पर, ठीक है। मैटर कहीं बाहर जाता ही नहीं। बताओ कितनों का सही है? और ये फिर अगर इसे कोई हार्ड कहे तो भाई बर्दाश्त के काबिल भी नहीं है। छठी सातवीं के लेवल का पार्ट है, सिंपल, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, बड़ी चीज है ही नहीं आपका। अगले पार्ट पे आओ। लो, ये तो फरवरी में तुम धमाके करने वाले हो, करो। खरीदते हो ना? खरीदते कि नहीं? नहीं खरीदते? कुछ खरीदते तो बताएंगे नहीं।
हाँ खरीदते हैं, हाँ भर लिए, नहीं खरीदते। चलो बोलो क्या बोला है, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, स्पेलिंग सही ढूंढनी है गलत, गलत या सही, सही ढूंढनी है ना। तो यहां वाले पार्ट में एक बार चेक करके बताओ, यहां पर अपने पास में ऐसा कोई स्पेलिंग होता है क्या, ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई स्पेलिंग, तीन तो अंग्रेजी में होते ही नहीं है, ठीक है। तो बताओ अब देखो यहां पर ऐसा आसान आया ना, तो पहले से ही सर मेरा सही है ना, ये मैं पूछूंगा नहीं किसका सही, ठीक है। बताओ, और ये स्पेलिंग कहां मिलेगी तुम्हें, सब्जेक्ट वर्ब कंकड़ या सिंटेक्स की शीट में मिलेगी, जो अपन सवाल लेंगे ना उसके अंदर आएंगे, 80 सवालों की शीट में स्पेलिंग तुम्हारे पास में आ जाएगी। अगले पार्ट में हो, यहां पर नेक्स्ट वाला लो, देखें ये करो, देखें थोड़ा सा आगे बढ़ो, कल वाला ऐसे नहीं 10-12 की तरह रह जाओ, कल सवाल बहुत कम हुए थे, उतने से काम नहीं चलेगा, करवा दूं पक्का। लास्ट में से अंदाजा लगाना, तुम जो गलत हो रहा है उसको कहीं ना कहीं टिकमा करते रहो, ये मेरा गलत हुआ, ये मेरा सही हुआ, ये मैंने छोड़ दिया, कि मेरे 150 में से कितने बन रहे हैं जो पेपर अटेम्प्ट नहीं करके भी बैठा है, कि मैं पेपर में नहीं गया, तो फिर भी अंदाजा होना चाहिए कि मैं इतने कर पा रहा था इसमें, वो एक कैलकुलेशन आना चाहिए, माइंड में आना चाहिए, करें। बताओ सवाल क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ब दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस बिलो। हमें क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का दिया हुआ है, आप मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है, द हैमर एंड सीकल, हैमर का मतलब हथौड़ा, सीकल का मतलब हंसिया, ठीक है। यहां पर लगभग लगभग इस शेप के अंदर आपका वहां पर दिया जाता है ना, ये वाला जो पार्ट आता है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट आता है, बताओ ये किस में काउंट होगा, बोलो आपका वहां पर इस वाले में, एक निशान भी एक पार्टी विशेष का कम्युनिज्म में आपका, ठीक है, ये वाला किस में आ गया बताओ आपका वहां पर, हैमर एंड सिकल में। तो ये देखो दोनों साइड आर्टिकल है, सिंगल साइड है, सिंगल साइड है, और सिंगल साइड आर्टिकल बनेगा, इसका मतलब वहां पर बताओ दो अलग अलग चीज है या कॉम्बिनेशन है, टू एंड टू, स्लो एंड स्टडी, इस टाइप का सा है आपका। तो ये प्लूरल है या सिंगुलर, सिंगुलर है ना। तो लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है पता है, अगले ने यहां से तो पूछा ही नहीं, ये एक वचन एक वचन एक वचन एक वचन, ये तो सोल्व हुआ ही नहीं अभी, ठीक है। अब ये बताओ अपने पास में वोज क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म उस हिसाब से नहीं यूज हुआ है, बल्कि कैसे यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। ये फ्लू यहां पर क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म, वोज के साथ या तो आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या वोज के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है क्या, ठीक है। है, हैज के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, सेकंड नहीं आता है। तो मुझे इसके तीनों फॉर्म तो बताओ, फर्स्ट क्या बताओ आपका, बोलो फ्लाई, सेकंड क्या है, फ्लू नहीं, अरे इसका फोनेटिक आना चाहिए रे, क्या है, फ्लू, फ्लू नहीं, फ्लू। फिर बताओ यहां पर बेटा जी क्या इसमें बोलो, बोलो क्या है, फ्लॉन, ठीक है। तो बताओ यहां दो बाहर हो गए ना। अब सुनो, हैज के साथ थर्ड फॉर्म लग सकता है, वोज के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग सकता है। मीनिंग निकाल लो कि हैमर और सिकल है, उसका एक्चुअल में क्या बनाया हुआ है, एक ऐसे कोई झंडा बनाया हुआ है, ठीक है, और उस झंडे पर इसे आपका शो किया गया है, ठीक है। अब वो हवा में क्या कर रहा है बताओ आपका, लहरा रहा है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये प्रेजेंट में पूछ रहा है, पास्ट में, दोनों में पूछ रहा है ना। अगले ने कहा कि हैमर एंड सिकल है, वो एक लंबी आपकी क्या है, फ्लैग पोस्ट है, एक ऐसी चौकी है जिस पर झंडा लगाया गया, वहां से लहरा चुका है या लहरा रहा था, आप जब गए उस वक्त वो हवा में कंटिन्यूली क्या कर रहा था बताओ आपका, लहरा रहा था। बताओ किसमें, परफेक्ट में या कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में। बोलो कौन सा आना चाहिए, बोलो इसमें आपका वहां पर हैज फ्लॉन या फिर वॉज फ्लाइंग, इस तरीके से निकलेगा आपका, ठीक है। आंसर देख लो कैसे, दो तो कटवाई दी ना अगले ने वहां पर, दो में तो कंफ्यूजन दिया नहीं, और एक में केवल मीनिंग के अकॉर्डिंग आया, ठीक है। और एक चीज ये ध्यान रखना, जब ये लगवाता ना हैज फ्लॉन, तो कोई ना कोई एडवर्बियल जरूर देता, ठीक है। एडवर्बियल मेरे पास है ही नहीं, कितनों का सही है, कौन से टेंस का पता है, पास्ट कंटिन्यूअस, बात समझ में, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, छठी सातवीं, घर जाके ड्रेसिंग के सामने खड़े होना, बढ़िया अपनी हंसी उड़ाना, छठी सातवीं आठवीं नवीं 10वीं 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर, 8 साल टेंस पढ़े हैं तुमने, 8 साल, ठीक है। और फिर टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस का छोटा सा गलत, अरे नोट करो, कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, तुम्हें पता होना चाहिए किस चीज का, मेरा ये सही आया ये गलत। लास्ट में सबसे ये पूछने वाला हूं, बेटा तुम्हारे कितने सही आ रहे हैं, 85 हैं कि 105 हैं, 120 हैं कि 82 हैं, ये तुम जवाब दोगे काट पीट के। गलत ट्राई किया तो माइनस में आ जाना, माइनस तुम्हें निकालना आता ही आता है। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट वाला लो, देखिए आपका वहां पर, हाँ
हैमर, हथौड़ा। सिकल का मतलब, कभी देखा होगा तुमने किसी को जैसे सिंचाई की चीज रिज का सुना है? अरे ऐसा पकड़ के यूं काटते हैं, धारदार, ठीक है। दांतड़ी, दंताड़ी नहीं, दांतड़ी। दंताड़ी तो आओगी पोठा उठा बड़ी, है ना, ठीक है। और यहां पर क्या है, जैसे पकड़ के यूं सल्डगा मारे बिके, ठीक है, वो क्या होता है? क्यों? हसिया। समझ गए? हैंडल होता है उसके। अरे इस तरीके से वहां पर एक हैंडल बनाया गया उसके, और हैंडल बना के इस तरीके से आपका क्या बताओ, उसकी एक धारदार स्थिति बनाई गई, और यहां पर इसके खांचे से लगे हुए, जो पकड़ के उसको क्या करता है? काटता है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, अपने चलता है एक टॉपिक होम लैंग्वेज, है ना। होम लैंग्वेज होना चाहिए, बच्चे को पढ़ाना चाहिए। अभी अभी तुम्हारे आया एनईपी। एनईपी का मतलब क्या है? नेशनल या न्यू दोनों ले सकते हैं, एजुकेशन पॉलिसी। उसमें बच्चे के लिए बोला कि पहली से पांचवी तक तुम क्या करोगे, पता है आपका? गृह परीक्षा में जो भी बच्चा बैठ रहा है उसको कम से कम गृह भाषा में पढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि बच्चा इन चीजों से क्या हो रहा है? दूर हो रहा है। अब मैंने तुम्हें जो शब्द बोले ना, कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे लिए थोड़ा सा दिक्कत आती है। अब मारवाड़ी या मातृभाषा है ना, उसमें बच्चे छोड़ चुके हैं और लगभग स्टैंडर्ड आ गए हैं किस बात का बोलने का? इंग्लिश का, ठीक है, फैशनेबल हिंदी बोलने का। अब ये चीज जब हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर हिंदी भी बोल रहे हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हैं, तुम्हारी मातृभाषा भी काम में ले रहे हैं, लेकिन बच्चा इनसे क्या हो गया? दूर हो गया। और घर वाले भी कहीं ना कहीं क्या इसके लिए जिम्मेदार हैं, बच्चे को उन चीज़ों से रूबरू करवाते नहीं। बेटा मैं दुख पालिया जगह पालिया तन को नुपा दे, तन तो फड़ी को फोड़वा दे, तो पढ़ा अपने, ठीक है। बढ़िया पेरेंट क्या होता है, ठीक है, पढ़े हो आज अब भैंस के ठाणा चल सा गोल है। बात समझ में आई? ठीक है, मतलब क्या आपका? पढ़ लिया, तेरे पास 4-5 घंटे थे ना, ठीक है, अब लग काम पर। आपने देखा होगा अच्छे लोग हैं, सुबह घर का काम करते हैं, नौकरी करते हैं, फिर शाम घर का काम करते हैं। ये नॉर्मल नहीं, खेतों का काम भी करते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है, उनकी हालत है। और हमारे यहाँ कोई नौकरी लग जाए ना, तो हाथ थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, ठीक है, बालों की मेहंदी लगाते और 2 सफेद आ गए, क्लास मिस, लेनी नहीं, चाओ लगाओ, ठीक है, थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गए ना, ठीक है, कपड़ा इधर उधर हुआ ना, ठीक है, सीधा क्या करो बताओ आपका? वो पहले सजाओ, ठीक है, चाहे वो चीज मिस होती है तो होती है। अब देखो मैं ऑनलाइन ही बोल रहा हूँ, मैंने ग्रेड 1 के बच्चों को कल कहा था कि आके यहाँ पे इसको अटेंड करना, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है, उनमें से कहीं नहीं आए। मैंने कल उनको सटायर में कहा था, क्या कहा था आपका? तुम तो 4800 ग्रेड पे वाले हो, 4200 के साथ कैसे बैठोगे? आज भी नहीं है, 2-3 नहीं पधारे हो, और 7 बजे आएंगे वो, ठीक है। उनके दिमाग में क्या है? आता है, और ये उन्हें ले मरेगा। मजाक नहीं कर रहा हूं, कहां ले मरेगा? उन्हें चाहिए 130, आएंगे 127, फिर रोएंगे सर 2-3 रह गए। अपन मारवाड़ी में एक कहावत है, 1.5 शाणो कागलो कठेजार चांच दे। समझ में आ रही है? इस सवाल का जवाब देना नहीं, खाली मन में रखना है। बहुत बार ऐसा होता है, मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है, मेरे काम की नहीं आता, क्या खाक है क्या? ठीक है, जब तुम कंपटीशन क्रैक नहीं कर पा रहे हो तो नहीं आता है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हें 60 और कंपटीशन 21 पे गई तो नहीं आता है, ठीक है। उस चीज का दुनिया किसको देखती है? तुम्हारी असफलता को देखती है और सफलता को देखती है, ये नहीं देखती सफलता और असफलता में गैप कितना था। सपोज करो तुम सेलेक्ट नहीं हुए, ठीक है, और तुम्हारे कितने से रहे तुम? 0.66। एक क्वेश्चन तुम्हारा नेगेटिव हो गया, इससे तुम बाहर हो गए, और एक ऐसा है जो 66 नंबर से ही रह गया, ठीक है, तुम दोनों बराबर हो। बस अब ये सफाई नहीं देगा भाई जी, दिनमान माड़ा हा पढ़ियो कौन गए, पेपर हार्ड आगो, ये अजी अजी मैं तो 0.66 से रहूंगा। हम जैसे ध्यान ही नहीं देते। आजकल ये पॉइंट वाला है ना, शगुफा बहुत चल रहा है, सर मैं पॉइंट्स में रहा हूं, सर मैं 2 बार किनारे पे रहा हूं। ये जो चीज आती है गौर करना, इसका तोड़ है, तोड़ कौन सा पता है? अगली बार पॉइंट्स में रहना नहीं, तब जाके अगला सुनेगा, नहीं सुनेगा नहीं, ठीक है। दुनिया इस चीज को एक्सक्यूज लेती है, तो एक्सक्यूज देना ही नहीं है। असफल हो मतलब हो गया, बस बात खत्म। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितने में हुआ, है ही नहीं, ठीक है। सफल होके दिखाओ, नहीं तो इनमें फर्क नहीं है। सफल में भी वही होता है, जिसकी पहली रैंक आती है और जिसकी 100वीं रैंक आती है, पेमेंट में कोई अंतर नहीं है। इसको भी वही तनख्वाह मिलेगी, इसको भी वही। हाँ, इसके हो सकता है शुरू में महीने 2 महीने कोई पोस्टर छप जाए, ठीक है। अब ये अफलातून मूवी तो है नहीं, उर्मिला मातोडकर वाली, अक्षय कुमार वाले की, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार, ठीक है। आगे नहीं बोलना, आगे तो करना ही नहीं है, फरवरी आ रहा, लेकिन आगे वाली 2 लाइन तो मुखड़े में लेनी नहीं है आपका, ठीक है। हाँ, ये होना चाहिए कि बच्चे पागल हो गए पढ़ाई में, ठीक है, ये होना चाहिए वहां पर उसके अंदर। अब गौर करो, यहां पर ये जब टर्म पूछता हूं तो ये थोड़ा गुस्से वाला काम है। क्यों है? पास्ट कंटिन्यूअस गलत कर रहे हो, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस की कंटिन्यूअस,
ठीक, अगले पे आ जाओ। लो साहब देखें, उन बच्चों को डांटेंगे, अब आने दो उनको एक बार, आने दो उनको एक बार, ठीक है। उनके दिमाग में ये था, उन्होंने 2 घंटे बचा लिए, बचाए नहीं है। बोलो देखें, हो गया? क्या बोला है? चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। क्या पूछ रहा बताओ? नॉर्मल मीनिंग है या इडियमेटिक? इडियम पूछ रहा, लोकोक्ति या मुहावरे वाले पार्ट में पूछ रहा है, प्रिवेलेंट में, ठीक है। इसका मीनिंग निकाल लो, आराम से समझ में आएगा। अगर पूरा सेंटेंस देना तो इडियम रट्टा मत मारना, पूरा सेंटेंस दे दो, केवल क्या निकालना बताओ आपका? एडीएम का सीधा सीधा निकाल लेना कि मुझे यह कहा गया कि तुम्हारा जो कजन है ना, ठीक है, दैट स्पीच, जब वो भाषण दे रहा था तो भाषण देते देते वो क्या हो गया? हक्का बक्का हो गया। बोलना क्या चाह रहा था, बोल क्या ही गया। कई बार होता ना, वहां बैठकर बोलना बहुत आसान है, यहां जब सामने खड़ा करते हो ना तो ऑटोमेटिकली जुबान साथ छोड़ देती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, ठीक है। बताओ, यहां पर वो एकदम आराम से था या परेशानी में आया? ये जो टर्म आया ना, बताओ कौन सा आपका? हॉट। हॉट के साथ में क्या दिया है? वाटर। तो गर्म पानी है ना, गर्म पानी को जब भी तुम डील करते हो, गर्म पानी तुम्हें आराम देता है, तब तक देता है जब तक बॉडी के सहने लायक हो। अगर थोड़ा सा एक्सेसिव हो गया तो उसके बाद में गर्म पानी तुम बर्दाश्त, जलते हुए उबलते हुए गर्म पानी के अंदर एक अंगुली डाल के देखो, हाथों हाथ बाहर खींच दोगे, नहीं रख पाओगे तुम। कल शाम को एक एग्जांपल दे रहा था, एक बच्चे ने ये कहा भी था कि सर मैंने एक बार ट्राई कर लिया था, ट्राई करने का मतलब अचानक गलती से गिर गया होगा, तो थोड़ी देर मुझे पता चला कि मेरे तो सर है ही नहीं। ऐसा कल की बात है, शाम को एक बच्चे ने जवाब दिया। वहां पर होता है ऐसा, अगर मान लो किसी स्किन पे डाल दो तो स्किन वहां से क्या हो जाती है? जल सी जाती है, रेशेज आ जाते हैं। तो किसका है? प्लेजेंट मैनर है या समस्या वाला है? अब सुनो, एट लोगर हेड्स। एट लोगर हेड्स का मतलब क्या है? कि जब गर्म पानी वाली बात करते हो तो स्पीच यहां गर्दन में आता है, आता है क्या? नहीं ना। फिर बताओ, यहां पर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, आपके अगर किसी के दिमाग हो ना, किसी के भी, मुझे लग नहीं रहा, शक है, अगर हो ना, ठीक है, तो एक सवाल पूछा है इसने प्रेपोजिशन का, और इसी पेपर में पूछा है, उस सवाल का जवाब इसमें है। और ये मैं तुम में कह रहा हूं ना कि तुम में दिमाग है क्या? बहुत लोगों में नहीं है। नचिकेता ने एक चीज पूछी, सर इसमें आंसर अंडर नहीं इन दिया हुआ है। उस भाई या बहन जो भी हो, उसने भी इस ऑप्शन को पढ़ा नहीं, निकंबख्त ये देख लेता इस प्रश्न का उत्तर इसी पेपर में है, ठीक है। क्या करूं बताओ, उनका कुछ नहीं कर सकता। तभी मैंने हाथ जोड़ लिए थे कि उसको नमन करना देवी देवता को मेरा, धोख बोलना चरण स्पर्श, ठीक है, कि वहां उसने अंडर की जगह उसमें प्रेपोजिशन क्या दिया? इन दिया, ठीक है। ऐसे लोग अगर अंग्रेजी की फील्ड में, तो शानदार काम है भाई आपका, ठीक है। अंग्रेजी को यहां लुप्त होने से कोई बचा नहीं सकता है। वो अंग्रेजों का बदला अंग्रेजी मिटा कर लेंगे आपका, ठीक है, पक्का लेंगे। वो जहां पर वो गलत पढ़ाएंगे ना, गलत पढ़ाएंगे तो पक्का लेंगे वो, ठीक है। अंग्रेज चलेंगे लेकिन बोले तो अंग्रेजी को भी मिटाएंगे हम। अब बताओ, अंडर द इन्फ्लुएंस का मतलब किसके प्रभाव में? प्रभाव की कोई बात है या परेशानी की? परेशानी की है ना। बताओ, ये सिचुएशन प्लेजेंट है क्या? सुखद है क्या? हाँ, आबादे बोलो बड़बड़ तो और आबादे, ऐसा है क्या बताओ? नहीं है ना आपका, ठीक है। अब तूने गौर किया होगा, ठीक है, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं, नॉर्मल बोल रहा हूं, और अभी मैंने क्या बोला? आबादे बड़बड़ तो ये जो बड़बड़ तो शुद्ध वो एक्सेंट है जिसका किसका आना चाहिए? आपका मातृभाषा में आना चाहिए, ठीक है। अब बताओ, ये बंदा है किसमें बोलो? आपका ट्रबल में ना। ट्रबल का मतलब परेशानी, ठीक है। तो आंसर कौन सा होना चाहिए बताओ? आपका ये वाला, ठीक है। कितनों का सही बताओ देखें? हाँ, मैं इसको भी ठीक कर लूं, नहीं कहोगे सर इसमें 3 रेड के और 2, है ना, मैं कर देता हूं बेटा ना, ये और तो बस चलेगा नहीं, ये तुम्हारा पक्का चलेगा, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ देखें। टांग खिंचाई हो रही है, टांग खिंचाई, ये बता दिया था मैंने तुम्हें पहले, क्लास में भी हुआ और वैसे भी सोल्व करवा दिया यार, ये तो बहुत बार। ये जब वो आई थी ना पुष्पा, पुष्पा 1, ठीक है, क्या फायर में फ्लास समझी क्या? ऐसा तो उस वक्त मैं पढ़ाते वक्त, ये मूवी के अंदर से देखो आ गया ना, और उस वक्त आते मैंने उसका दोनों का करवाया, FIRE का भी करवाया था पुष्पा 1 में, और FLOWER का भी करवाया था, दोनों करवाए थे। देखो उस मूवी वाला पार्ट पेपर को कैसे स्ट्राइक करता है, ठीक है। इसका उच्चारण बताओ देखें, बोलो क्या है? बोलो, ठीक है। यहां वाले पार्ट में इसको लेकर चलेंगे तो अपने इस टर्म में लेकर चलना। तुम इसका उच्चारण बताओ क्या है आपका? बोलो, बोलो, फ्लावर, ठीक है। इसके 2 वर्ड हैं बेटा, एक तो क्या बताओ? FLOWER और FLOOR, ये वाला नहीं, FLOUR वाला, ठीक है। तो फिर ये जो मैं लिख रहा हूं ये सेम नहीं, ये तो अलग तो आएगा।
इसका साउंड लेंगे तो दोनों का साउंड क्या है? फे, ले, आओ और फिर क्या बताओ? ए। बताओ क्या होता है आपका? फ्लावर। ठीक है, यहां पर तुम देखोगे ऐसा कैसा छपा पड़ा है। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये बताओ क्या होता है? फ्लावर या फ्लो? फ्लो। इसको अलग लो, बताओ क्या है? फे, ले, फिर क्या है? ओ। बताओ क्या हो जाएगा? फ्लो। इतना सा। अब इसमें सीधा सीधा है ना, वो आपको देखने को मिल रहा है। बताओ अपने पास में इनसे कोई मतलब नहीं है ना? ठीक है, आंसर तो मिल गया, लेकिन मुझे मतलब है। कैसे? ये तो आपको चलो मैंने बता रखा है। ठीक है, यहां से इसके साथ मैंने 2 वर्ड और सिखा दिए। अब पेपर निकालने का तरीका नहीं कि इसमें ये, अब जैसे मैं सोल्व करवाऊं और ये कर दूं और आगे बढ़ूं, तुम खाली आंसर की मिलाओगे। अब इसमें तुम्हारे पास 3 वर्ड है, तीनों के क्या बनाओ? फोनेटिक बनाओ। लग जाओ तीनों के। एक सवाल 6 फोनेटिक दिख जाएगा। ऐसा नहीं खाली पेपर सोल्व कर रहे हैं, साथ में पढ़ाई भी चल रही है। आ जाओ, बताओ। बोलो इसका उच्चारण बोलो, क्या है इसका? एक एक तो बता दो। पहले ये बताओ क्या उच्चारण है? बताओ। फ्लाइवा। बताओ फ्लेवर या फ्लाइवा? अब तुम गलती कहां करोगे? वह का ए निकाल लोगे, रे हटा दोगे। मुझे पता है तुम बीच में डिप्थोंग नहीं लाओगे, मोनोप्थोंग ले आओगे। ठीक है, तुम लिखोगे फ्लेवर और है क्या? फ्लाइवा। बोलो फ्लेवर या फ्लाइवा? वॉट अ नाइस फ्लेवर। और अपन वॉट अ नाइस फ्लेवर। इतना सपाट, अपना सपाट चलता, कोई ऊपर नीचे नहीं, सीधा पैरेलल। ठीक है, क्यों ऐसा ना आजकल? क्योंकि हमारे तो गाने ऐसे चलते हैं ना आपका। ठीक है, ऐसे ऐसे करके रही मुड़ के रही है, कितने चली है ना, ऐसे 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 चलता है। तो हम तो सीधे सीधे काटते हैं, सीधे। ठीक है, ये अप डाउन तो अप डाउन है ही नहीं। इंसान इंसान रहा ही नहीं, कबूतर कबूतरी हो गया। बचा कहां बताओ आपका? ठीक है, अरे इंसान को इंसान कहां समझा? मोटरोला का मोटो सेट समझ लिया। ठीक है, अब बात बताओ, देखिए यहां पर ऐसे तो कहते घर में मोटी औरत नहीं चाहिए, ऐसे कहते मेरी मोटो। वाह यार। ठीक है, कहां कहां एंगल है बताओ आपका? ठीक, अब बोलो देखें। अब ये तो देखो, जैसे जैसे रूटीनल पार्ट है वैसे बोला जाएगा। भाई क्या करूं, तुम मुझे मौका देते हो। सुबह की बात याद आई मुझे, 8 से 11 में था ना, तब मैंने बोला यहां पर। बताओ इसका उच्चारण बताओ क्या? बोलो आपका फे, फिर बताओ क्या है? ले, फिर बताओ क्या है आपका? ए, फिर क्या है? वे, फिर क्या है? ए। बताओ बेटा जी ये क्या? बोलो आपका। हाँ अब समझे, मैंने कहा क्या है तो अब ए नहीं बोले, डिप्थोंग। अब आयो लाइन पर। बताओ ये डिप्थोंग या मोनोप्थोंग? बोलो। प्योर कौन सा है? बाद वाला। ग्लाइड कौन सा है? ठीक, बताओ क्या आना चाहिए? फे, ले, ए, वे, ए। बताओ क्या है? फ्लेवर। ठीक है, कितने बच्चों का सही है? अगला करो। हाँ चलने दो। एफ एल ए आ रही। अब ये नहीं कि ये खुश हुए हैं, ये सवाल सही हुआ, ये खुशी नहीं होनी चाहिए, दुख इस बात का होना चाहिए गलत क्यों हुआ। ठीक है, कौन सा? हाँ वो चाहिए नहीं था, लेकिन पता आना चाहिए। बनाओ कौन सा? एफ एल ए आर ई। मीनिंग भी बताओ। बोलो क्या मीनिंग है इसका? आग की लपट है ना, उससे लिया जाएगा। उच्चारण बताओ। बोलो भाई, उच्चारण बताओ। फे, बताओ। बस फ्लेयर। ये गौर करना, यहां पर तुमसे एक वर्ड और बनवाऊंगा अभी। जब ये जो पार्ट ले रहे हो ना, तो यहां पर एक आजकल तुमने देखा होगा एक ऐसा पेन का ब्रांड है ना, एफ एल ए आई आर वाला है आपका। ठीक है, इसका भी तुमसे बनवाऊंगा, पहले इसे अलग करवा दो। बताओ क्या है? फे, ले और फिर क्या बेटा? ए, फ्लेयर। ऐसा। बताओ कितनों का सही है? हाँ, अब तुम उस पे मत जाओ, एक बार इस पर मत जाओ, इस पर आओ। एफ एल ए आई आर। चलने दो मिक्स में। बताओ इसका उच्चारण बताओ क्या है? बोलो। सेम ही तो है बेटा। बताओ क्या? बोलो आपका फ्ले। ठीक है, ये दोनों के दोनों है ना, ये पार्ट ऐसा है। एक वर्ड दिया था तुम्हें, बोलो क्या है? होमोफोन। इनकी ध्वनि अलग अलग है, सेम है, सेम साउंड पे। ठीक है, बताओ यहां वाले पार्ट में इसको लेकर चलूं। ठीक है, तो यहां कैसे लिखूं? फे, ले और ए। मीनिंग बताओ तुम, उच्चारण नहीं पूछूंगा। हाँ मुझे तो बताना ही है, तुमसे पूछ लो पहले। किसी काम को करने की जो नेचुरल एबिलिटी है, प्राकृतिक या स्वाभाविक क्षमता या सामर्थ्य या योग्यता है जो एक व्यक्ति विशेष में होती है, जिसमें कुछ बाहर से एफर्ट लगाना
नहीं पड़ता, वो क्या है, फ्लेयर। जैसे आपके चलने में है तो आप फ्लेयर, ठीक है, आपके बोलने में है, आपके लिखने में है, आपके देखने में है, किसी फिजिकल वर्क को करने में है, सोने में है, उठने में है, ठीक है, ये सारी चीजें बताओ क्या है, फ्लेयर। कैसी एबिलिटी बताओ, नेचुरल एबिलिटी। लिख देना बेटा इसमें, नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। नेचुरल, नेचुरल या नेचुरल। अब ये चीज तुम कहां कलेक्ट करते हो, रफ नोटबुक में ले गए, मैंने तो लिखवा दी, और कल को परीक्षा में टच हो गई तो तुम मुझे फेयर वाले नोट्स दिखाओगे और मुझे याद रहेगा कि मैंने लिखवा रखा है, ठीक है। तो वहां पर वो तुम्हारे पास होना चाहिए, एक ही जगह होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ भी करो, कैसे करो, आर्टिफिशियल की नेचुरल, ठीक है, मतलब बनावटी नहीं होना चाहिए, क्लियर। अब जल्दी से ये लो, FLYER, हल्का सा इसमें आई साउंड है, इतना हिंट देता हूं, आई, आई साउंड है, हाँ, आई या आइया। तो पहले बताओ क्या साउंड लिया, बोलो आपका, फै, फै के बाद में क्या है, ले, फिर बताओ क्या बोलो आपका, क्या है, आई, और फिर रे आएगा या ए आ जाएगा, ए आ जाए, क्या होगा बताओ आपका वहां पर, बोलो फ्लायर। अब बताओ फ्लायर का मतलब क्या होता है, बोलो आपका, नहीं पता, आप क्लासेस में इसका इस्तेमाल बहुत करते हो, बताऊं कैसे, एक कागज फाड़ते हो मोड़ के, और वो खाली एरोप्लेन ही नहीं उड़ाते हो, उसके अंदर कुछ मैसेज देते। अभी 14 जनवरी, मकर, तुम अपने पतंग को उड़ा के उस घर में डुबकी लगाओगे, ठीक है, जहां तुम्हें संदेश देना है, ठीक है, करना मत। तुम कह रहे हो सर गट्स आप ही सिखा रहे हो, इसका इसका नुकसान होता है जब ये गट्स सिखा देता हूं तो बच्चे रियल में आजमा लेते हैं, ठीक है, आजमाए मत करो, नहीं तो बेटा वो क्या करेंगे फिर, तुम्हें आपका बख्शेंगे नहीं। पानी नहीं पिला यार, है ना। बताओ यहां वाले पार्ट में एक और सुनो, जैसे कई बार ऐसा होता है किसी ने किसी को क्या कर दिया, धोखा वोखा दे दिया ना, तो उसके बाद में वो क्या करेंगे, पतंग उड़ा उड़ा के यूं तोड़ तोड़ के धागे फेंकेंगे और उस पर वो पूरा प्रचार कर देंगे, जहां जाओ कोई उठाए तो उसको पढ़े, ठीक है, कि ये उसने इसके साथ ये किया, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, फ्लायर, किसी मैसेज के साथ, अच्छा या बुरा, प्रपोजल या रिजेक्शन, कुछ भी। तुम्हारी एक मूवी आई थी सोनम कपूर की, Delhi 6, उसमें फ्लाई का यूज बहुत, थैंक यू बेटा जी, हाँ तुम्हारे लिए तो शुक्रान, शुक्रिया, है ना, ठीक है, क्यों होता है आपका वहां पर, हाँ अलग अलग मैंने से ना, अलग अलग टेन्योर, ठीक है, हाँ हाँ तुम्हारा भी रिकमेंड किया हुआ है, ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो बूढ़े आदमी का ध्यान रखते हैं ना। अब ये बताओ यहां पर ये फ्लाई का मतलब बताओ क्या है आपका, एक ऐसा मैसेज, जो मैसेज वहां पर क्या होता है बताओ, कन्वेइंग नेचर में आता है, ठीक है, कुछ ना कुछ कन्वे करने वाला। ये आजकल स्लीप सिस्टम चला ना तुम्हारा, ये वाला, ये भी क्या है, फ्लाई। अब किसी के माध्यम से आए चाहे, लेकिन वो कहां जा रहा है, धरती पर जा रहा है या हवा में ही है, किसी के एक हाथ से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। ये शगुफा, ये किस में आ जाएगा बताओ आपका, फ्लाई। आता तो एक के साथ एक, ठीक है, और नहीं आता तो एक की भी कमी होती है, ठीक है। लो मेरे छोटे भाई उनको आप दे दो ना, वो बच्चियां उनको दे दो आप। अब यहां वाले पार्ट में आओ, बताओ इसका उच्चारण बोलो, क्या बनेगा बताओ आपका, बोलो, अरे बोलो, अभी लिखवाया है ना, क्या है, फ्लाया, अलग लिखवा दो, बताओ क्या है, फे ले आई ए, बताओ क्या है, फ्लाया, ठीक है, कर लोगे आराम से। अब एक बार पढ़ गिना तुम, बताओ कितने हुए, 1 2 3 4, ये वाला 5, ये वाला 6, ठीक है, और यहां पर ये 7, 7 तो शनिश्चर है, वो तुम्हारे पहले चढ़ा हुआ है, तो 7.5 को दूर कर ले अपन, ठीक है। तुम एक और कर दो, FIRE, बोल तो ऐसे रहो जैसे फनेटिक तुम्हारे फिंगर टिप पे है ना, है कि नहीं। कौन सा वर्ड बताओ, FLYER, ऐसा ही है, उसमें क्या बताओ, ले साउंड है, और हमें ले साउंड नहीं चाहिए, इतना सा पार्ट है, ठीक है। बताओ अलग अलग करवा दो, क्या लिखो बताओ आपका, देखो कई जगह ऐसा लिखा हुआ था तो वहां गलत है ये, ठीक है। ऐसा आया था ना एक चंद्रचूड़ संजय दत्त वाला, महिमा चौधरी वाला, दाग द फायर, है ना, तो फायर नहीं है वो, क्या है, फायर। बोलो क्या लिखेंगे, फे आई, बेटा क्या है, ए, ये लो, ये नंबर 8 वाला, एक सवाल में 8 निकाल के, तब टाइम लगता, अपन कहते हैं सर सवाल कम क्यों हुए। अगले पार्ट पे आओ, देखें नेक्स्ट वाला पार्ट लो, कर दो बेटा, बताया है, फटाफट कर दो जी, करें, करवा दूं क्या, बताओ, इसका उच्चारण बोला था शायद मैंने,
बोल दिया होगा, बताओ क्या उच्चारण है, बताओ। ग्रेनाइट। देखो कुछ जगह इसका अपन पहले तोड़ लेते हैं, बताओ क्या बनेगा। गै, बोलो, रे के बाद ए या आई, फिर न, फिर ई, फिर ट। बताओ यहां पर क्या होगा, बोलो। गै, रे, आई, न, ई, ट। बताओ क्या है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट या ग्रेनाइट ऐसा जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज सोचनी है, कौन सी, वहां पर कि एक जगह एक बच्चे ने मुझे दिखाया, कल मैंने उनको तो बता दिया, दूसरे वालों को आपको बता रहा हूं। यहां पर उन्होंने क्या किया जनाब ने, यहां तो ऐसा लिखा, शानदार, तोप खां, ठीक है। फिर यहां पर ऐसा लिखा है, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब बताओ दोनों मैच हैं यहां वाले पार्ट में या मिस मैच है, मिस मैच, ठीक है। मैं बहुत बार बोलता हूं, साइंस फील्ड का आदमी इंग्लिश में, तुम में से तो चिढ़ना मत, साइंस बैकग्राउंड का बच्चा अगर इंग्लिश में आया ना, ना इधर का ना उधर का, काम ही चलाएगा, परफेक्शन नहीं देगा, भूल कर ही नहीं देगा। बहुत जगह कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, रट्टा मारने में। देख लिया ना ये, इसको 2 मिनट दिखा दो साइंस वाले को, कार्बन, फोटो स्टेट, हाथों हाथ, ठीक है, वो कर सकता है। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस है ना लिटरेचर की, वो पता नहीं, ठीक है। उच्चारण का तो जो दिल्ला करेगा, ऐसा बड़ा है ना, क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टा, पक्का ये होगा, ठीक है। बै बा चलेगा, ठीक है। रीजन, फ्लुएंसी नहीं आएगी, कंफर्म आपका, ठीक है। बताओ यहां पर कौन सा उच्चारण है, बोलो देखें। पहला है क्या, ये ए शुरू में नहीं है ना, ठीक है, और ऐसा आई तो बनता ही नहीं है। फिर बताओ इसमें ए है क्या, नहीं है, ए और आई दोनों ही नहीं इसमें, ठीक है। बताओ ये क्या है, ऐसा तो सिंबल ही नहीं है अकेला, ठीक है। तो बताओ यहां पर देखोगे तो क्या है, बोलो आपका क्या है, ये वाला। अब सुनो, कई तुर्रम खाओं की नीति, जब मैं ये पढ़ाता हूं कि यहां पर ई को ऐसे लिखा जा सकता है, और ये पढ़ाता हूं कि ई को ऐसे लिखा जा सकता, तो कई उन तोप खां तुर्रम खाओं से एक बार मिले हुए, पढ़े हुए, उनके ऑनलाइन पे ऑफलाइन पे, उसके बाद आते हैं, सर इसका तो ये होता है ना, ये तो होता ही नहीं। मैं कहता हूं ना दोनों होते हैं, नहीं सर ये देखा है, तो फिर कहता हूं बेटा तो वो मान ले, ठीक है। ये यहां करवाते करवाते ये भी कहता हूं, इसका ये भी होता है, इसका ये भी होता है, ठीक है। वहां पर सर ना, अठे तो ओव है और अठे ओव है, यहां तो वो इसको सही मानेंगे, यहां वो इसको सही माने। उनसे कोई लॉजिक पूछे यार, जब यही तो सिंबल यहां जा रहा है, तो एक जगह छोटा एक जगह बड़ा क्यों, एक जगह छोटी आई एक जगह बड़ी आई क्यों, लेकिन नहीं पता। देख लो, ये लो आया है ना, जिसको वो गलत मानते हैं। अब वो जो गलत बताते हैं वही कह रहे हैं हाँ हाँ है ऐसा। तो पहले कहां गए थे, तो तुम पहले गलत थे या तुम अब गलत हो, तुम इस एक जगह तो हाँ भरो, लेकिन नहीं भरेंगे, क्यों, बैकग्राउंड वही मारता है, ठीक है। बताओ कितनों का सही है, ठीक। अगले पार्ट पे आओ, तब तुम्हें कहता रहता हूं रे तुम थोड़ा सा ध्यान दे लो, ये पार्ट पढ़ो। और इसमें इसमें एक बच्चा आया, बोलो सर फला फला कोचिंग के फला फला सर ने, मैंने कहा प्रणाम बोलना, कौन या ताणी को, क्या हुआ बताओ, कुछ मत करो, ये प्रिपोजिशन में आराम से समझाऊंगा, क्या लिखा हो बताओ, द इंप्रेशन, आ रहा है, पूछ रहा ना ये, थोड़ा सा जो पेपर ढंग से पढ़ता है, इंप्रेशन ही क्या है, बताओ क्या है, अंडर, आराम से पता चल रहा है, इनकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक। लेकिन वहां पर इन कुछ लोगों ने दिया, मैंने नहीं देखा, बच्चे ने बताया, अगर दिया है तो उनकी मर्जी भाई, ठीक है, उनकी सोच अलग होगी, अपन कुछ नहीं कर सकते। अब यहां पर पढ़ो, आई वॉज द इंप्रेशन, मैं इस प्रभाव के तहत, प्रभाव के अंदर, प्रभाव में आते हुए, ठीक है। तो प्रभाव आपके ऊपर है ना, आप प्रभाव के कहां हो, दायरे में हो, ठीक है। तो क्या होना चाहिए बताओ, इन होना चाहिए कि अंडर। और एक चीज और होती है, जब वहां पर आपको अगले को कंफ्यूज करना होता, तो उसमें एक पहला जो पार्ट है उसको क्या करता है, 2-3 जगह सही देता है। इसके 2-3 तरीके हुए, वहां से इन्फ्लुएंस से निकालो,
इन्फ्लुएंस से नहीं निकालो तो देखो दोनों में शुरू में क्या है, अंडर, यहां से नहीं निकालते हो, ठीक है, तो सीधा अपने लॉजिक पर आ जाओ, ठीक है। बताओ इसमें अव का कोई सेंस है क्या, नहीं है, ठीक है। बताओ यहां पर अपने पास में सेंस कौन सा है, बोलो आपका। अब गौर ये करो, इन वाला क्यों नहीं है, आई वॉज इन द इंप्रेशन, ठीक है, इन क्या है, बाउंड्री के अंदर है, इंप्रेशन ने आपको घेरा है। देखो मैं डायग्राम बना देता हूं इसका, इन है ना, इन लाइक दैट ऐसा होता है, जैसे ये इन है और अंडर लाइक दैट ऐसा होता है। प्रभाव में आएगा तो प्रभाव आपको पूरा चारों तरफ से घेरेगा या फिर एक कवरिंग होगी, जब चाहे आप प्रभाव से बचकर चंगुल से निकल सकते हो, ठीक है। इन पूरा कवर करता है, क्लैरिटी आई। तो बताओ इसमें इन या अंडर। अब आगे पढ़ो, दैट आई पेड यू द वर्क, जो मैंने आपके कार्य के लिए चुकाया, तो आपका काम करने का क्या है, उद्देश्य है। उद्देश्य को क्या कहते हैं, पर्पस कहते हैं ना। तो पर्पस को बताने वाला प्रीपोजिशन इन है या फॉर, इन द वर्क काम में चुकाया है, काम के लिए चुकाया, ठीक है। कौन सा काम, जो आपने मेरे लिए किया, ठीक है। मतलब आपके एहसान तले, इसका मीनिंग सुनना, आपके एहसान तले दबा हुआ हूं, इसलिए मैंने आपका एहसान उतारा है। कई बार होता है ना, कोई आदमी फंस जाता है, आप बिना जाने बिना ही वो आपके पास आता है, आप नहीं जानते, वो आपकी मदद करता है, आप कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अरे धन्यवाद किस बात का, आप पहचाने नहीं, मैं वही हूं जिसका एक्सीडेंट हुआ था, सब लोग छोड़ के चले गए थे, आपने हॉस्पिटल पहुंचाया, मेरी मदद की थी, बिल भी आपने भरा, हमने पैसे भिजवाए तो आपने लिए नहीं, ठीक है। अच्छा अच्छा, आप वो क्या, हाँ आपके एहसान तले दबाऊं, ये जिंदगी आपके नाम है, ठीक है। एहसान में नचिकेता या एहसान तले, इन द इंप्रेशन, ऐसा थोड़ी एक पोटली ले आयो एहसान की भी कमाए ने गलेड़ों में लगांठ मार दी, अब है ना, ठीक है। बताओ यहां वाले पार्ट में क्या आना चाहिए आपका, अंडर या फिर इन, और फिर बताओ क्या आना चाहिए, फो, ये लो, कितनों का बताओ, ठीक है। अगले पार्ट पे हो आपका, नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ, करो जल्दी करो, हाँ ये सवाल कर दो बस, कल से ज्यादा हुए, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, कल और ज्यादा हो जाएंगे, पार्ट बना लेंगे, सीधा सवाल नहीं देंगे, हो गया। चेहरा तो ऐसे बता रहा है कि सबने सही कर दिया हो, है ना। देखो जरा सवाल क्या बताओ, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेट क्लोज टू फिल इन द ब्लैंक। आप ये बताओ यहां पर मुझे बार बार क्या मिल रहा है, बताओ आपका, वहां पर गौर किया हो तो, वेदर 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 वेदर, ये किसके अकॉर्डिंग है, इफ के, ठीक है। इफ ही तो वेदर, तो लगभग कंडीशनल में चला गया, ठीक है। कंडीशनल वाले पार्ट में इधर क्या दिया बताओ आपका, बोलो, ये दे दिया ना, वी विल या वी शैल दे रखा है, मॉडल है। कंडीशनल में मॉडल दोनों साइड या एक साइड, दूसरी साइड मॉडल नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ये बताओ यहां पर दोबारा इसमें मॉडल की गुंजाइश है क्या, नहीं है, बाहर है ना आपका, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, क्या दे के साथ सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ सकता है क्या, नहीं आएगा, दो हो गए, ठीक है। अब अगले पार्ट में लाओ, जब आप कंडीशनल लेते हो, लॉजिकल पता होना चाहिए बेटा, लॉजिकल, अगर लॉजिक नहीं पता नहीं निकालोगे, ठीक है। जैसे यहां पर एक टर्म सुनो, कंडीशनल में फटाफट तुम लेना तीन चीजें अपने पास में, एक तो है इफ क्लोज वाला, ठीक है, और एक इसमें बताओ क्या है आपका वहां पर, रिजल्ट क्लोज वाला है, ठीक है। इस तरीके से टर्मिनोलॉजी चलेगी। इफ क्लोज वाले में जो पहला है ना, उसमें क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आवश्यकता पड़ने पर क्या है, एस या ईएस है। अगर निगेटिव आता है तो बताओ यहां पर क्या आता है, डू या डज है, प्लस में नोट के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इधर अपने पास में क्या है, विल या शैल है, और प्लस में क्या है आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। नोट आता तो नोट लगा दो, और विल या शैल नहीं है ना बेटा, ठीक है। तो यहां पर दूसरे जनरल मॉडल आ सकते हैं, जैसे कौन सा, कैन आ सकता है या फिर मे आ सकता है, ये बाद में है, ठीक है। इतना सा पार्ट है तुम्हारे पास। ये कंडीशनल में तीन नेचर होते हैं, उसमें से एक नेचर लिखा मैंने, ठीक है, जो हमें पूछा गया, तीन होते हैं, एक ही लिखा आपका। इसके भी पैसिव में अलग आता है, इज अमार के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, या विल या शेल या कैन या मे के साथ बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसका पैसिव अलग है। 6 लाइन होती है, उसमें से केवल एक लाइन लिखी है मैंने आपकी। बताओ यहां वाले पार्ट में मुझे क्या दिया, विल या शेल प्लस क्या, वर्ब का, अरे सेलिब्रेट के तीनों फॉर्म, सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड, ऐसा पार्ट आएगा, ठीक है। अब यहां वाले टर्म में मुझे बोल के बताओगे तुम, ठीक है। कौन सा टर्म बोलो, देखें आपका वहां पर
अपने पास क्या कहना चाह रहा बोलो, आपका यहां क्या दिया हुआ है, आपका विल या शेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो छांट लो। मेरे पास में विल या शेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये रहा। इधर क्या आना चाहिए, नेगेटिव है तो ये ले आओ, नहीं तो ये ले आओ। इतनी बात है, इतनी है ना। ठीक है, लोग इसमें उलझते हैं, तो क्यों उलझते हैं वो तुम जानो। बताओ, इसमें बीट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये बीट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना। किससे पूछ रहा बताओ, आपका वहां पर जोड़कर पूछ रहा तो अथवा में लगा दिया, कोई दिक्कत है नहीं। क्या इसमें आर की कोई गुंजाइश है क्या, नहीं है ना। ये लो, ठीक है, दो तो वैसे कट गए थे, ठीक है, और एक नियम से कट जाएगा। तो आंसर कौन सा बताओ आपका, ये वाला पार्ट। ठीक है, बताओ कितनों का सही है। अब ये मेरा इसका पेपर का दूसरा पार्ट, मुश्किल से अपन टोटल अभी तक 30-35 सवालों पर आए, मतलब 2-3 पार्ट चाहिए। ठीक है, मतलब पेपर को पूरा का पूरा डीप तक उतारो, पूरा का पूरा आईने में उतारोगे। ठीक है, लेकिन संतुष्ट मैं नहीं हूं। क्यों नहीं हूं पता है आपका, वहां पर अभी भी सुधार की गुंजाइश है। जितना चाहिए ना उतना तुम कर नहीं पा रहे हो। ठीक है।